और यह कौन है? शर्ली, तुम्हारा यह पति, उसे कोई अंदाजा नहीं सामाजिक विभाजन क्या होता है। उसके साथ रहोगी तो कभी आजाद नहीं हो पाओगी। तलाक ले लो, बस कागजात पर दस्तखत कर दो और $50 मिलियन, सॉरी, सीधे तुम्हारे कंपनी अकाउंट में चले जाएंगे। ईथन, हम एक ही दुनिया में रहना बहुत पहले बंद कर चुके हैं। तुम्हें पता नहीं, मैं होराइजन ग्रुप की सीईओ हूँ, जिसकी कीमत लाखों में है, और तुम बस उसी दयनीय छोटी सी दुकान से चिपके रहते हो। तुम मेरे लिए कर भी क्या सकते हो? तुम्हारे साथ देखे जाने में भी मुझे शर्म आती है। तुम शर्मिंदगी हो, समझे? ठीक है, तुम दोनों धोखेबाज बदमाशों। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मेरी करियर को रोकने के लिए। ईथन, अगर तुम में थोड़ी भी शराफत बची है तो तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दो। एक बार तलाक हो जाए तो हिम्मत मत करना पछताने की या मेरे पास रेंगते हुए वापस आने की। मैं तुम जैसे नूडल विक्रेता से भीख मांगूं? तुम्हें लगता है यह संभव है? तुम यह कहते हो, लेकिन क्या तुम सच में इस पर यकीन करते हो? ठीक है, हम तलाक लेंगे। तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। ईथन, ओह, तुम इतने सक्षम हो ना? फिर तलाक के बाद कार और घर मेरे होंगे। कोई आपत्ति? शर्ली, तुम बहुत आगे जा रही हो। मैं यहाँ चर्चा करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें सूचित करने आई हूँ। तुम्हें आज इस पर सहमत होना होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। मेरे घर से निकल जाओ अभी। मैं तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहती। चलो चलते हैं। फिर कभी नहीं मिलेंगे, बूढ़े। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? शर्ली ने मुझे सब कुछ बता दिया। अपना सामान लो और यहाँ से निकलो। मेरी बहन ने कहा, अब से वह तुम्हें फिर कभी देखना नहीं चाहती। अगर तुम्हें अपनी भलाई का ख्याल है तो अपना कचरा उठाओ और गायब हो जाओ। बाहर निकलो यहाँ से। शर्ली, तुम्हें बस एक नया प्यार मिल गया है और अब तुम मुझे सड़क पर धकेल रही हो। तुम बेरहम हो। मेरी बहन के बारे में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे किसी को किसी और परिवार में बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया गया होता। हमारे परिवार ने तुम्हें यहाँ रहने दिया। 30 साल से हमारे ऊपर मुफ्तखोरी करते हुए हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा न्याय किया है। मुफ्तखोरी? तो फिर मेरी पिछले 30 साल की सारी तनख्वाह कहाँ गई? तुम्हारे परिवार के साथ मेरे पूरे 30 सालों में क्या तुमने मुझे एक पैसा भी दिया? बस करो यह बकवास। अपना सामान लो और अभी निकलो, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूं। बस तुम सबको देखकर मुझे घिन आती है। मेरी बात याद रखना, तुम्हें इसका पछतावा होगा। चुप। अगर तुम ईथन हेस वेन्स परिवार को एक भी चीज का पछतावा करवा सके तो मैं केविन वेन्स अपनी टोपी खा लूंगा। हाँ। तुमने क्या कहा? क्या एपेक्स कॉर्पोरेशन का मालिक बदल गया है? तुम कल एपेक्स कॉर्पोरेशन जाओ, हमारी पारिवारिक विरासत लेकर जाओ, वो प्राचीन दुर्लभ जड़ी बूटी और उस रईसजादे को भेंट कर दो। मरीना सिटी बदलने वाली है। हमें हर कीमत चुकानी होगी उनकी कृपा पाने के लिए। हमारा परिवार सार्वजनिक हो पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है। जी, मैं तुरंत भव्य उपहार तैयार करूंगा। जी। अगर एपेक्स कॉर्पोरेशन बदल गया तो मरीना सिटी का पूरा व्यापार जगत एक बड़े उथल पुथल से गुजरेगा। मेरा मौका आखिरकार आ गया है। मिस्टर हेस, मैं अभी आपको लेने आती हूँ। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक बार जो एपेक्स कॉर्पोरेशन पहुंच से बाहर था वह अब मेरा है। अरे, यह मरीना सिटी का मशहूर हैंडसम नहीं है? शर्ली ने तुम्हें छोड़ दिया, अब कोई तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा, तो तुम नौकरी की तलाश में एपेक्स कॉर्पोरेशन आए हो? तुम्हें क्या? ईथन हेस, अब हम तलाकशुदा हैं। तुम्हारा काम ढूंढना तो लाजमी है, यही तो तुम्हें करना चाहिए, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। एपेक्स कॉर्पोरेशन में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती चल रही है, लेकिन उम्र की सीमा 30 साल से कम है। अपने आप को अच्छी तरह देखो,
क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनने लायक हो? किसने कहा मैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आया हूँ? शर्ली वेंस, हमारा तलाक हो चुका है। मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई दखल नहीं। तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। ईथन हेस, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं तुम्हारी भलाई के लिए यह सब कह रही हूँ। खुद ही सोचो, क्या तुम्हारे पास डिप्लोमा भी है? अनुभव क्या है? कोई काम का रिकॉर्ड है क्या? अगर सिक्योरिटी नहीं तो फिर क्या? क्या तुम आवेदन करना चाहते हो एपेक्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के लिए? तुम जैसे होनहार को तो मेरे होराइजन ग्रुप में भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखेंगे। एपेक्स कॉर्पोरेशन की तो बात ही छोड़ो। शर्ली सही कह रही है। हमारा पियर्स परिवार एपेक्स कॉर्पोरेशन का प्राथमिक साझेदार है। तो मुझसे विनती करो, मैं जाकर तुम्हारी तारीफ कर दूंगा। तुम्हें टॉयलेट साफ करने की नौकरी दिलवा दूंगा। हा, उस नौकरी में तो उम्र की सीमा नहीं लगती। तुम्हें अभी मिस्टर पियर्स को धन्यवाद देना चाहिए। क्या एपेक्स में फर्श साफ करना रोज सड़क पर नूडल्स बेचने से बेहतर नहीं है? इतना बढ़िया मौका तुम खुद ही रख लो। मैं ईथन हेस यहाँ अपना काम करने आया हूँ। तुम्हें मुझे हुक्म चलाने का हक नहीं है। ईथन हेस, मेरे सामने नाटक मत करो। मुझे पता है तुम यहाँ मुझसे दोबारा शादी करने आए हो। मैं साफ कह देती हूँ, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं करोड़ों की सीईओ हूँ और तुम हो बस एक नूडल्स बेचने वाले। तुम तो मुझे नीचे ही गिराओगे, समझे? पहली बात, मैं एपेक्स तुम्हारी वजह से नहीं आया। दूसरी बात, मैं ईथन हेस यहाँ अपना काम करने आया हूँ। तीसरी बात, तुम दोनों मेरे रास्ते में खड़े हो। अब निकलो यहाँ से। तुम दोनों की शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है। अभी गायब हो जाओ। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। अरे एक मिनट रुको। तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारा एपेक्स कॉर्पोरेशन में कोई काम है? हाँ, तुम जैसा सुंदर लड़का एपेक्स कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, तुम कबाड़ इकट्ठा करने तो नहीं आए हो, है ना? कबाड़ इकट्ठा करता हुआ एक सुंदर लड़का। हाँ, यह तो बढ़िया जोड़ी है। ईथन हेस, इंसान की सबसे बड़ी विशेषता होती है अपनी औकात पहचानना। तुम्हें जमीन पर रहना चाहिए। मुझसे तलाक लेने के बाद मुझे यकीन है तुम ढंग से जी भी नहीं पाओगे। अब हमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी मदद के लिए था। किसने सोचा था कि तुम पालने वाले हाथ ही काटोगे और एहसान नहीं मानोगे? बकवास बंद करो। तुम सब नाकारा लोग, क्या तुम खुद से जाना चाहते हो या मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? क्या तलाक ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है? यह एपेक्स कॉर्पोरेशन है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बदतमीजी करने की? मिस्टर पियर्स, ईथन हेस, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कैसे हुई? तुमने सच में मुझे मारा। आज मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारी जीभ खींच लूंगा और तुम्हें मरने का मन करा दूंगा। गार्ड, कोई एपेक्स कॉर्पोरेशन के इलाके में उपद्रव कर रहा है। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? कौन है? इतना शोर क्यों है? सुनो मिस्टर पियर्स, क्या एपेक्स कॉर्पोरेशन इसी तरह अपने मेहमानों का स्वागत करता है? इसने सच में मुझे मारा है। इसे अभी यहाँ से निकालो। एपेक्स कॉर्पोरेशन अनाधिकृत कर्मियों के लिए प्रतिबंधित है। कृपया तुरंत चले जाएं। कैसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वे एपेक्स कॉर्पोरेशन के इलाके में घुस सकते हैं? छी, घिनौना। क्या तुम्हें यकीन है बिना यह पूछे कि मैं कौन हूँ तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो? तुम्हें यकीन है तुम मुझे बाहर निकालने जा रहे हो बिना यह पूछे कि मैं कौन हूँ? अरे तुम बस एक स्ट्रीट फूड वेंडर हो। तुम्हारा क्या स्टेटस हो सकता है? देखा, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड सब तुमसे कहीं ऊपर हैं, तुम्हारी पहुंच से बिल्कुल बाहर। सच कहूँ तो पूरी मरीना सिटी के आगे घुटने टेकती है एपेक्स कॉर्पोरेशन की। अगर तुम ड्रैगन भी होते तुम्हें यहाँ कुंडली मारकर बैठना पड़ता। शेर, तुम लेट जाते। और इसके अलावा तुम बस एक कुत्ते हो। कोई है, इसे बाहर निकालो। ईथन हेस, पहले लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए इज्जत देते थे कि तुम शर्ली वेंस के पति हो, तुम्हारी कुछ छूट देते थे। लेकिन अब तुम बस एक चींटी हो जिसे कोई भी कुचल सकता है। तुम्हें अभी मिस्टर पियर्स से माफी मांग लेनी चाहिए ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी बात कह सकूं, ताकि तुम अपने अंग न खो बैठो। स्टेला, अभी यहाँ आओ। ईथन हेस, तुम ठीक से नाटक भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी है स्टेला क्विन कौन है? वह नॉर्थरिज के क्विन परिवार की उत्तराधिकारी हैं। क्विन कंसोर्टियम की असली ताकत। 22 साल की उम्र में उन्होंने क्विन परिवार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। बिजनेस क्वीन का नाम तुम्हारे मुंह से निकलना उनके लिए एक बड़ा अपमान है। स्टेला क्विन, वह मेरी आइडल हैं, लेकिन उनकी एक भी तस्वीर कभी सार्वजनिक नहीं हुई है।
मैं सच में नहीं जानती, इस छोटी सी मरीना सिटी में ऐसा क्या है जो उन्हें आकर्षित कर सकता है। हम अफवाह है कि स्टेला क्विन ही थीं जिन्होंने एपेक्स कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया। उसने अपना होमवर्क किया है। बदकिस्मती से उसमें वह काबिलियत नहीं है। एक बार मैं हमारी पियर्स परिवार की पारिवारिक विरासत पेश कर दूं मिस क्विन को। हमारा पियर्स परिवार एपेक्स कॉरपोरेशन के साथ गहरी साझेदारी बना लेगा। हमारे परिवार का आईपीओ आने ही वाला है और तुम आईपीओ हमेशा एक नाकारा बने रहोगे और तुम हमेशा एक बेकार कचरा ही रहोगे। तो मुझे लगता है पियर्स परिवार को बड़ा मौका मिलने वाला है। आगे चलकर हमें आपके सहयोग की उम्मीद रहेगी, मिस्टर पियर्स। जरूर जरूर। जान एपेक्स कॉरपोरेशन का कारोबार नहीं करती नीच कचरे के साथ। क्या देरी है? अभी करो करो, उसकी टांगे तोड़ दो, बाहर फेंक दो। रुको। मिस्टर थोर्न, यह आदमी यहाँ हमारे इलाके में उपद्रव कर रहा था। मिस्टर थॉर्न, बात ऐसी है, मैं यहाँ मिस क्विन को पारिवारिक विरासत देने आया हूँ। यह पियर्स परिवार की धरोहर है, पीढ़ियों से चली आ रही है। मुझे उम्मीद है जब आप बाद में मिस क्विन से मिलेंगे तो मेरे लिए एक अच्छा शब्द कह देना। तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो, मिस क्विन को परेशान कर रहे हो। क्या तुम परिणाम संभाल सकते हो? यह हैंडसम नूडल विक्रेता एपेक्स कॉरपोरेशन की संपत्ति पर उपद्रव कर रहा था। उसकी हिम्मत तो देखो, मिस क्विन को यहाँ नीचे आने का हुक्म देने की। यह एपेक्स कॉरपोरेशन के मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, मिस्टर थॉर्न। मरने से पहले ऐसे रईसजादे से मिलने का मौका तुम्हें बिना किसी पछतावे के मरने का मौका मिल गया है। ईथन हेस, तुम पहले ही मिस क्विन को परेशान कर चुके हो। तुम खत्म हो। तुम उसे नहीं बचा सकते जो खुद को बर्बाद करने पर तुला हो। यह तुमने खुद मोल लिया है। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। आप ही मिस्टर ईथन हेस होंगे। मुझे मिस स्टेला क्विन ने आपको लेने भेजा है। कृपया। आप ही मिस्टर हेस होंगे। मिस क्विन ने मुझे भेजा है आपको लेने के लिए। इस तरफ, कृपया। मिस्टर थॉर्न, वह एक साधारण नूडल विक्रेता से ज्यादा कुछ नहीं है। वह मिस क्विन को कैसे जान सकता है? वह आपसे झूठ बोल रहा है। कृपया मेरी बात मानिए, वह एक झूठा है। बिल्कुल सही, मिस्टर थॉर्न। मैं यह साबित कर सकती हूँ। यह एक पारिवारिक कांड है जिसे हम चुप रखना चाहते हैं, लेकिन मैं वास्तव में आपको धोखा नहीं देना चाहती। यह शख्स मेरा पूर्व पति है। उसके बारे में मैं उसे किसी से भी बेहतर जानती हूँ। मिस्टर थॉर्न, आप इस मामले में भोले नहीं बन सकते। आपको बोलने का क्या हक है? आप एक बेवकूफ हो। आप निकाल दिए गए हैं। मिस्टर थॉर्न, आप मुझे किस बात के लिए निकाल रहे हैं? किस बात के लिए? मैंने इस कंपनी के लिए सब कुछ दिया है। उसे अभी यहां से बाहर निकालो। मिस्टर थॉर्न, एपेक्स कॉरपोरेशन को इतने निचले दर्जे के साझेदार देखकर मेरा दिल टूट जाता है। तुम अब से मिस्टर पियर्स एपेक्स कॉरपोरेशन में स्वागत योग्य नहीं है। कभी वापस मत आना। मिस्टर थॉर्न, क्या आप सचमुच उसका इस तरह बचाव करने जा रहे हैं? मैं इसे स्पष्ट कर दूं, मैं एपेक्स कॉरपोरेशन का पसंदीदा साझेदार हूं। इस नाकारा के लिए पियर्स परिवार का अपमान करना अविवेकी है। पियर्स परिवार? उनकी क्या औकात है? पियर्स परिवार की 80% आमदनी एपेक्स कॉरपोरेशन से आती है। अगर हम अपना सहयोग बंद कर दें तो पियर्स परिवार तुरंत दिवालिया हो जाएगा। मिस्टर थॉर्न, प्लीज मेरी मूर्खता का बदला मुझसे मत लीजिए। बस इस बार मुझे छोड़ दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। मैं मरने लायक हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, बस पियर्स परिवार को एक रास्ता दे दीजिए। एपेक्स कॉरपोरेशन नीच दर्जे के कचरे से कोई संबंध नहीं रखता। अभी से तुरंत रोक दो एपेक्स कॉरपोरेशन और पियर्स परिवार के बीच का सारा कारोबार, हर एक प्रोजेक्ट, चाहे वे चल रहे हों या अभी प्लानिंग के स्टेज में हों, सब बंद कर दो। पियर्स परिवार एपेक्स कॉरपोरेशन से एक पैसा भी नहीं देखेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत की इस तरह बात करो? अगर आज मैं तुम्हें पीट पीट कर नहीं मार डालता तो मेरा नाम पियर्स नहीं है। तुम्हारी चेयरमैन हेस का अपमान करने की हिम्मत। एपेक्स कॉरपोरेशन का नया मालिक आ गया है। मुझे डर है तुम्हारी मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन भी खतरे में है। तुमने तो यहां तक झूठ बोला कि मिस क्विन ने तुम्हें भेजा है उन्हें लेने के लिए। तुम्हें डर नहीं लगता कि मिस क्विन को पता चला और उन्होंने तुम्हें सजा दी? मेरे ख्याल से तुम लोगों को अपने कदम संभाल कर रखने चाहिए। मिस क्विन, आप आ गईं। अभी विक्टर ने कहा कि आप जानती हैं उस निकम्मे ईथन के बारे में। चेयरमैन हेस। माफ कीजिए मिस्टर हेस, मैं मिस क्विन की सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने खास तौर पर मुझे आपको ऊपर लाने को कहा था। नहीं, तुम लोगों को एपेक्स कॉरपोरेशन में क्या हो गया है?
क्या तुम सबके दिमाग खराब हो गए हैं? किसी नाकारा आदमी को वीआईपी जैसा बर्ताव कर रहे हो तुम। छोड़ो भी, मैं इन मूर्खों पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा। चलो चलते हैं। मिस्टर पियर्स, अब हम क्या करें? वह तो बस एक कचरा है। वह कैसी मुसीबत खड़ी कर सकता है? मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि उसने कौन सी चाल चली विक्टर थॉर्न से मिलने के लिए। हम अभी स्टेला क्विन से मिलने जा रहे हैं। हम उन्हें पियर्स परिवार की पारिवारिक विरासत भेंट करेंगे। उन्हें एक बार उनकी कृपा प्राप्त कर ली तो विक्टर थॉर्न की मेरे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। हाँ, एपेक्स कॉरपोरेशन अभी हाथ बदला है। उनकी पूरी आंतरिक संरचना बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। मार्केटिंग प्रमुख मिस्टर थॉर्न, जब ऐसा होगा तो सबसे पहले जाएंगे। स्टेला क्विन से मिलने के बाद मैं उस आदमी का खात्मा सुनिश्चित करूंगा। आज से चेयरमैन हेस, मैं आपकी निजी सेक्रेटरी बनूंगी। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सीधे मुझे आदेश दे सकते हैं। ओल्ड मिस्टर हेस के आदेश पर मुझे आपकी असली पहचान सिर्फ बोर्ड मीटिंग में ही बताने की अनुमति थी। उन्होंने कहा इस तरह आप देख सकते थे अपने आस पास के लोगों के असली रंग। इसीलिए आज मुझे आपको यह सब करवाना पड़ा। अंदर आइए। मिस क्विन, पियर्स ग्रुप के रेमंड पियर्स और होराइजन ग्रुप की शर्ली वेंस आपसे मिलने आए हैं। एपेक्स कॉरपोरेशन कभी भी काम नहीं करेगा इतनी निचले दर्जे की कचरा कंपनियों के साथ। चेयरमैन हेस के आदेश मेरे आदेश हैं, जारी रखिए। यहां से निकल जाओ। बाहर बाहर उठो। एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझसे इस तरह बात करे? सुनो, मैं एपेक्स कॉरपोरेशन का एक्सक्लूसिव पार्टनर हूं। मैं तो असल में मिस क्विन के लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। तुम एपेक्स कॉरपोरेशन के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, इतना घमंड दिखाने की? हमारे चेयरमैन ने साफ कहा है, एपेक्स कॉरपोरेशन नीच लोगों के साथ काम नहीं करता। मिस्टर पियर्स, बस करो यार। उसने अभी जो कहा वही बात ईथन हेस ने भी अभी कही थी। और वह आदमी तो एक बेकार निकम्मा है। ईथन हेस, क्या यह तुम्हारी वजह से है? तेरे उस बदनसीब मुंह ने सब बर्बाद कर दिया। अपनी सांस बचाओ। चिंता करो कि जब पियर्स फैमिली दिवालिया हो जाएगी तो तुम क्या करोगे। बाहर बाहर, मुझे छोड़ दो। बाहर बाहर। मिस्टर पियर्स, अब हम क्या करें? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं किससे पूछूं? बस इंतजार करो, हम यहीं रुकेंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब वह ईथन हेस भी बाहर हो जाएगा। अच्छी यात्रा करो। ईथन हेस, उसके पास ऐसी कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हारा मतलब यह तो नहीं क्या उसका सच में स्टेला क्विन से कोई लेना देना है? अगर यह सच है, हमारे तलाक के कागजात तक अभी नहीं आए हैं। बिल्कुल नहीं, मत भूलो तुम उससे सालों तक शादीशुदा रही हो। अगर उसकी सच में स्टेला क्विन जैसी रईसज़ादा से जान पहचान होती तो तुम्हें सालों पहले पता चल गया होता। बिल्कुल सही, वह तो पूरा निकम्मा है। लेकिन फिर वह सारा पैसा आया कहाँ से? क्या उसने तुमसे चुराया था? तो सबसे पहले तुम क्या करते हो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने के बाद? नया घर खरीदते हो। बिल्कुल, तलाक के बाद मेरे पास रहने को कुछ नहीं था। अरे माँ, वो मेरा साला नहीं है। कौन सा साला? तेरी बहन और वो नाकारा पहले ही अलग हो चुके हैं। तलाक के कागजात पर अभी दस्तखत नहीं हुए हैं, है ना? वो गाड़ी कम से कम 10 करोड़ डॉलर का होगा। क्या? अरे यार, चलो मेरे साथ आओ और देखो। मिस्टर हेस, बस यहाँ साइन कर दीजिए और घर आपका हो जाएगा। शुक्रिया। मिस्टर हेस, ये रहा आपका प्रॉपर्टी डीड। तुझे देखो, वो आदमी जिसे मेरी बेटी ने छोड़ दिया। पैसे दे दो। कौन से पैसे? हेस, बेवकूफ न बनो। तुम्हारे पास गाड़ी और घर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? तुमने वो मेरी बहन से चुराए हैं। तुम्हें वो कार और घर खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? तुमने वो मेरी बहन से चुराए हैं। बिल्कुल सही। जब से तुमने मेरी बेटी को तलाक दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पैसे अभी उड़ाने की? मैंने शर्ली वेंस के एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाया है। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाओ उसे फोन करके पूछ लो। माँ, जब यह मुफ्तखोर इतना जिद कर रहा है तो चलो इस जगह की तलाशी लेते हैं।
तुम्हें तो तमीज ही नहीं है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं सिखाएगी तो मैं खुद सिखाता हूँ। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं 13 साल हूँ। पहले तुम्हें शर्ली का भाई मानकर जब तुमने बाहर गड़बड़ की थी, मैंने तुम्हारी जगह सजा काटी थी। वो जुए का कर्ज जो तुमने लगाया था मैंने चुकाया था, और तुमने बस मेरा मजाक उड़ाया और मुझे नीचा दिखाया। अब जब मैं तुम्हारी बहन से अलग हो गया हूँ तो तू कौन होता है मुझे सबक सिखाने वाला? तू जानवर है। मुझे हमेशा से पता था तू अच्छा नहीं है। अब तू अपने ही साले और सास पर हाथ उठा रहा है। मुझे प्रॉपर्टी डीड वापस दो। बिल्कुल नहीं, वो हमारी है, हमारे परिवार की प्रॉपर्टी डीड। हाँ, और बाहर वो कार भी हमारी ही है। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी डीड मेरे पास है तो वो मेरी है। क्या तू सोचता है तू मुझसे छीन लेगा? कागज मेरे पास है तो घर मेरा है, और तुम हिम्मत करके इसे जबरदस्ती लेने की कोशिश नहीं करोगे, है ना? मैंने शर्ली को मैसेज कर दिया है और वह किसी भी पल यहाँ आ जाएगी, तो बस तब तक इंतजार करो जब तक वह यहाँ आती है और देखो वह तुमसे कैसे निपटती है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे कागजात वापस दो। शर्ली, ईथन, तुमने मेरा पैसा चुराया है। तुमने उससे घर और गाड़ी खरीद ली, और क्या अब तुम मेरी माँ और भाई पर भी हाथ उठाने वाले हो? शर्ली, मुझे यह बिल्कुल अजीब लग रहा है। मैंने कभी तुम्हारा पैसा चुराया और तुम्हें क्या हक है मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने का? मैंने अभी अपना अकाउंट चेक किया और उसमें का सारा पैसा गायब हो गया है। तो अगर तुमने नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया? ईथन, साफ कह देती हूँ, अब हमारा तलाक हो चुका है, तो अगर तुमने फिर से मुझसे चोरी की तो वह एक अपराध है, समझे? और मैंने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुम अभी पैसा निकाल कर दे दो और माफी मांग लो मेरी माँ और भाई से, तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। शर्ली, इसी ने तुम्हारा पैसा चुराया है, तो मैं इसे घुटनों के बल बैठाकर माफी मंगवाऊंगा। हाँ बिल्कुल, घुटनों के बल बैठ जाओ। यह बकवास है। तुम्हारे घर का पैसा गायब हुआ, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना? शर्ली, इन सारे सालों जब हम शादीशुदा थे मैंने कभी नहीं छुआ तुम्हारा एक पैसा भी। तो क्या तुम दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो कि यह सच है? आजकल के तो क्या यह सही नहीं है कि तुमने मेरा पैसा नहीं खर्च किया? शर्ली, तुम सचमुच मुझे महसूस कराती हो बीमार। बस घिन आती है। तुम्हारा पूरा परिवार मुझे घिन दिलाता है। तुम सब कूड़े का ढेर हो। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े हो और अब तुम हम पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो, तो घुटनों के बल बैठ जाओ अभी। घुटने टेको। ऑफिसर, यही वह आदमी है, इसने मेरी बहन का पैसा चुराया है। इसे अभी गिरफ्तार करो। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। उसे ऐसा सबक सिखाओ जो वह कभी ना भूल सके। हम इसकी तह तक पहुँचेंगे, तुम्हें बस हमारी जांच में सहयोग करना है। तुम्हें लगता है तुम योग्य हो चेयरमैन हेस को घुटने टिकवाने के लिए? वह बहुत खूबसूरत है। वह कौन है? वाह, सच में कोई ऐसा है जो मेरी बहन से भी ज्यादा सुंदर है। मिस वेंस, शर्ली वेंस, होराइजन ग्रुप की सीईओ, चेयरमैन हेस की पूर्व पत्नी। क्या मतलब? तो तुम ही वो हो जो दावा कर रही हो कि चेयरमैन हेस ने तुम्हारा पैसा चुराया है? हाँ, बिल्कुल सही। घर और गाड़ियों के लिए जो पैसा उसने इस्तेमाल किया वह सब मुझसे चुराया हुआ था। बिल्कुल। मेरी जांच से पता चलता है कि तुम्हारी संपत्ति मात्र $20 मिलियन है। बिल्कुल सही। मेरी यह बेटी होराइजन ग्रुप की सीईओ है। उसकी कीमत $1 करोड़ से भी ज्यादा है। उसकी तुलना उस जैसे लोगों से कैसे की जा सकती है? $20 मिलियन? वह नाकारा 10 जन्मों में भी इतना नहीं कमा सकता। खैर, अगर ऐसा है तो सच्चाई बिल्कुल साफ है। मिस वेंस के गायब पैसे का मामला चेयरमैन हेस से कोई लेना देना नहीं रखता। मिस वेंस के गायब पैसों के बारे में उसका चेयरमैन हेस से कोई लेना देना नहीं है। मिस, मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे पास उसका सबूत होना चाहिए। तुम बस यूं ही आकर कुछ शब्द बोलकर सच्चाई को नहीं मोड़ सकती, समझी? सीधी बात है। चेयरमैन हेस की गाड़ी जो बाहर खड़ी है उसकी कीमत $15 मिलियन है। तुम्हें लगता है तुम उसे खरीद सकती हो? क्या? $15 मिलियन? मिस्टर हेस अभी हमारे एलिसियम 1 प्रोजेक्ट से एक विला खरीदने वाले थे। मुझे यकीन है आप सबने अफवाहें सुनी होंगी। यह पूरे मरीना सिटी का सबसे लग्जरी विला है जिसकी कीमत $500 मिलियन है। $500 मिलियन? खैर, ये पहली बार है मैंने इसके बारे में सुना है। जो आदमी $500 मिलियन का मकान खरीदता है वह महज $20 मिलियन चुराएगा। मिस वेंस, बुरा ना माने, लेकिन आपकी पूरी दौलत चेयरमैन हेस की जेब के खर्चे के आगे एक बूंद के बराबर भी नहीं है। क्या ये तथ्य और सबूत आपके लिए काफी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे तलाक से पहले वह बस एक नूडल्स बेचने वाला था, एक घटिया लूजर। उसके पास इतना पैसा आखिर हो कैसे सकता है? तुमने एक्टर्स हायर किए हैं, है ना? जरूर किए होंगे। यह सब अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं है।
मैं तुम्हें एक दोस्ताना सलाह देती हूँ। तुम्हारे भाई ने पिछले हफ्ते $20 मिलियन का जुए का कर्ज लगा लिया था और वह कल ही चुका दिया गया। तुम्हें अपने भाई से पूछना चाहिए कि तुम्हारा पैसा कहाँ गया। पैसे कहाँ हैं? उससे पूछो। केविन, तुमने मेरे पैसे चुरा लिए। शर्ली, मैंने ऐसा नहीं किया। ऑफिसर, मैं मिसेज वेंस के खिलाफ आरोप लगा रही हूँ और मिस्टर केविन वेंस चेयरमैन हेस से जबरन वसूली करने के लिए। यह $20 मिलियन है। यहाँ सारे सबूत हैं। हम समझौता नहीं कर रहे, हम उन पर कोर्ट में केस कर रहे हैं। शर्ली, मुझे पता है मैंने गड़बड़ कर दी, यह सब मेरी गलती है। मैं जुआ खेलने का आदी हूँ और मैंने जुए के कर्ज जमा कर लिए। अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए, वो मुझे मार डालेंगे। शर्ली, तुम्हें मुझे बचाना होगा, मैं जेल नहीं जा सकता। शर्ली, मुझे कुछ पता नहीं था इन सब बातों के बारे में। मैं तुम्हारी माँ हूँ, भगवान के लिए तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती। मिस्टर हेस, ये आपकी चीजें हैं। धन्यवाद ऑफिसर। आपको हमारे साथ आना होगा। ऑफिसर, शर्ली, मुझे यहाँ से निकालो। शर्ली, ऑफिसर, कोई मेरी मदद करो। शर्ली, केविन। ईथन हेस, यह बदला है ना? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे तलाक ले लिया, तुम मेरी माँ और भाई को जेल में डाल रहे हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा बिल्कुल भी नहीं कचोटती? हाँ, क्या तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बिल्कुल भी कचोटती नहीं है? हाँ। उन्होंने ही यह मोल लिया था, उसका मुझसे क्या लेना देना? अगर वे मुझे परेशान करने नहीं आते तो जेल में नहीं होते। उन्हें जो मिलना चाहिए था वही मिला। ईथन हेस, तुम अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हें अपनी माँ और भाई के बारे में ऐसे बोलने नहीं दूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बात यह है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझसे इतनी आसानी से तलाक लेने के लिए हाँ कह दी। तुम पहले ही इस औरत से जुड़ गए हो, इस महिला से। मैं तुम्हें एक चेतावनी देती हूँ, तुम्हें उसकी चालों में नहीं आना चाहिए। वह तो बस एक मुफ्तखोर है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब हम शादीशुदा थे तो वह बस कपड़े धोता और खाना बनाता था। वह तो बस एक स्वीटी है। उसके साथ मेरे रिश्ते से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम उन्हें जमानत पर छुड़ाओ। ईथन हेस, हम अभी तलाक लिए हैं और तुम पहले ही इस औरत के साथ घूम रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारी कोई अंतरात्मा नहीं है, कमीना? शर्ली वेंस, मुझे तुमसे यही पूछना चाहिए। हमारा तलाक भी नहीं हुआ था, तुम पहले ही घूम रही थी उस रेमंड पियर्स के साथ। क्या तुम्हारी कोई अंतरात्मा है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने जो कुछ किया वह अपने करियर के लिए किया। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। चेयरमैन हेस, मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैंने पहल की। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढा? मैं आपसे कुछ चर्चा करने आई हूँ। तो चलो चलते हैं। चेयरमैन, एपेक्स कॉरपोरेशन $3 अरब के जॉयलैंड प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है। हमें आपसे साइट का फैसला करवाना है। चलो इस इलाके को चुनते हैं। ठीक है, मैं तुरंत पुनर्वास की व्यवस्था करती हूँ। अरे हाँ, सभी निर्माण से जुड़ी मरीना सिटी की कंपनियां इस प्रोजेक्ट के लिए लड़ रही हैं। नीचे एक बड़ी भीड़ जमा हो गई है। तालिस को क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस मामले को मैं पूरी तरह तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। समझ गई। परसों की बोर्ड मीटिंग में पहले हम आपकी असली पहचान की घोषणा करेंगे। दूसरा, हम फैसला करेंगे जॉयलैंड प्रोजेक्ट के पार्टनर का। हाँ, यह ठीक रहेगा। फ्लोरा, तुम्हें क्या लगता है मैं यह कर पाऊंगी? एपेक्स कॉरपोरेशन अभी नए हाथों में गया है और उन्होंने पहले ही $3 अरब के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। अगर इस बार हम उनके साथ सफलतापूर्वक साझेदारी कर पाए तो भले ही हमें बस कुछ टुकड़े ही मिले, फिर भी हम मोटा मुनाफा कमा लेंगे। होराइजन ग्रुप की क्षमताओं के साथ एपेक्स कॉरपोरेशन हम पर जरूर ध्यान देगा। अगर हम इस बार उनके साथ सफलतापूर्वक साझेदारी कर पाए तो हमारा होराइजन ग्रुप आसमान छू लेगा। ईथन हेस, तुम दूर नहीं रह सकते, है ना? तुमने मेरा पीछा करते हुए सीधे एपेक्स कॉरपोरेशन तक कर दिया। ईथन हेस, आप और मिस वेंस अब तलाकशुदा हैं। मुझे पता है आपको इस बात का गुस्सा है। आखिरकार मिस वेंस अब एक कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट के तौर पर करोड़ों की मालकिन हैं और आप तो बस एक नूडल वेंडर हैं। यही कड़वी सच्चाई है। मैं आपको सलाह दूंगा कि हकीकत का सामना जल्द से जल्द कर लें। मैं मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो।
तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो कि मुझसे फिर से शादी करवा लो, है ना? मैं साफ साफ कह देती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कहने वाला था, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। तुम्हारी कल्पनाएं हैं। यह हास्यास्पद है। अब भी मानने को तैयार नहीं हो, है ना? जब से हमारा तलाक हुआ है तू हर मोड़ पर मेरी जिंदगी नर्क बना रहा है। पहले तूने किसी औरत को तुम्हारे साथ वह नाटक करने के लिए लगाया, फिर तूने मेरी अपनी माँ और भाई को जेल में डलवा दिया। जब से इस सारी बकवास का मकसद बस यही है कि मुझे तुम्हारे पास वापस लौटना पड़े, है ना? एक बात सुन ले, मैं तुझे इससे बचने नहीं दूंगी। हमारी मिस वेंस अब एपेक्स कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी करने वाली हैं। जब ऐसा होगा, पूरी मरीना सिटी उन्हें आदर से देखेगी। उनकी प्रतिभा से वह भीड़ से ऊपर खड़ी होने के लिए बनी है, सबके सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए। और फिर तुम हो, तुम बस एक साधारण मामूली इंसान हो। तुम उनके लेवल के भी नहीं हो, तुम बस एक बोझ होगे। तो तुम दोनों भी जॉयलैंड प्रोजेक्ट के डील पर चर्चा करने आए हो? तुम सच में कमाल के हो। तुमने काफी गहराई तक खोजबीन की है। क्या चीजें बिगाड़ने आए हो? सुन लो ईथन, तुम एक बेकार आदमी तो हो सकते हो, लेकिन नीच नहीं बन सकते। आज बेहतर होगा कि तुम अपना बाकी सामान मेरे घर से निकाल लो, नहीं तो मैं सब फेंक दूंगी। छोड़ो भी, चलो वापस चलते हैं और खबर का इंतजार करते हैं। बस उसे देखकर ही मेरा मन भर गया। शर्ली वेंस, बोर्ड मीटिंग में तुम्हें सब पता चल जाएगा। तब मेरे पास रोने मत आना। क्या हुआ स्टेला? चेयरमैन हेस, अभी अभी होराइजन ग्रुप के प्रेसिडेंट शर्ली वेंस का फोन आया। वह पार्टनरशिप में $50 मिलियन की हिस्सेदारी मांग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि हमें मान लेना चाहिए। बस उन्हें दे दो। इससे समझो उसके और हमारे बेटे के लिए मुआवजा। समझ गई। मैं बोर्ड मीटिंग में ऐलान कर दूंगी। ओह, और एक बात, पुलिस स्टेशन जाओ और उसकी माँ को रिहा करवाओ और उसके भाई को भी। उनके लिए मुश्किलें न खड़ी करो। आखिरकार मैं फिर कभी उनसे जुड़ना नहीं चाहता। क्या झंझट है। जी चेयरमैन हेस, मैंने देखा कि आप और शर्ली वेंस के तलाक के कागजात अभी तक पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुए हैं। उसमें मदद चाहिए? नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। ईथन, उसी पर अटके हुए तो नहीं हो? इस बार लगता है मुझे तुम्हें थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मुझे आज बाहर निकलने के लिए नहीं कहा था, अपना सामान पैक करके जाने के लिए? मिस्टर पियर्स ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया है। यह सब तुम्हारी गलती है। तुमने एपेक्स कॉरपोरेशन को नाराज कर दिया, इसीलिए पिछली बार हमें बेइज्जती से बाहर निकाल दिया गया था। तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारी वजह से उनके साथ मेरा डील पानी में जा रहा है। हम इतने सालों से साथ रहे हैं, क्या तुम सच में रेमंड पियर्स की बात मानने वाले हो? अगर मैं उस मिस्टर पियर्स पर विश्वास नहीं करूं, जो वास्तव में मेरी मदद कर रहे हैं, तो क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए, हैंडसम? तुम्हें कुछ पता है, तुमने मुझे नीचे खींचा है, इसीलिए मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय मिस्टर पियर्स से मदद मांगने के। तुम्हें पता है इसकी कितनी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है? मैं अब चेयरमैन हूँ एपेक्स कॉरपोरेशन का। मेरे रहते तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। क्या तुम हमेशा नहीं चाहती थीं एक एपेक्स कॉरपोरेशन बोर्ड मीटिंग में शामिल होना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यह एक निमंत्रण है एपेक्स कॉरपोरेशन बोर्ड मीटिंग के लिए। तुम और बच्चे साथ में जा सकते हो। एपेक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन? क्यों नहीं कह देते कि तुम ही है भगवान हो? इस समय भी तुम्हारी मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत हो रही है? ईथन, तुम्हें पता है लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि शर्ली वेंस एक स्वीटी से शादी की। मैंने तुमसे शादी की, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे अभी तलाक चाहिए और तुम अब भी मुझे नीचे खींचना चाहते हो, है ना? ईथन, तुम एक दाग हो मेरी जिंदगी पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो लेने की? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? तुम उसके लायक नहीं हो।
हमारे तलाक के कागजात अभी तक अंतिम नहीं हुए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? इस चाल का इस्तेमाल करके मुझे तुमसे तलाक लेने से रोकना चाहते हो? चलो तलाक ले लेते हैं। तुम मुझसे तलाक चाहते हो? मैंने पहले ही तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। क्या तुम हमेशा से नहीं चाहती थीं कि एपेक्स कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हों? मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। तुम और बच्चा एक साथ जा सकते हो। तुम 1 इंच भी नहीं सुधरे, लेकिन झूठ बोलने की बात आती है तुम उसमें बहुत अच्छे होते जा रहे हो। मुझे पता है कि अब मैं जो भी कहूं तुम उसका एक शब्द भी नहीं मानोगी। मैं तुम्हें सच बताने वाला था बोर्ड मीटिंग में, लेकिन मुझे लगता है वह मौका गुजर चुका है। चूंकि तुम इतनी बेताब हो मुझसे तलाक लेने के लिए, ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो रजिस्ट्री ऑफिस चलते हैं और इसका अंत करते हैं। ठीक है, तुमने कहा है, यह याद रखना। चलो शुरू करते हैं। हनी, इस बड़े केक को देखो। यहाँ देखो, यहाँ एक टोपी भी है। यह सुंदर है। तुमसे प्यार करता हूं, हनी। अरे चलो केक खाना शुरू करते हैं। ठीक है। ओह, मिसी कैट, मेरे मिसी कैट पति। हाँ हाँ हाँ। अरे ओह नहीं, मैं भी एक मैसी कैट बन गई। हनी, क्या तुम्हें लगता है कि हम हमेशा इतने खुश रह सकते हैं? बिल्कुल हम रहेंगे। ईथन हेस, क्या तुम्हें पता है लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं कि शर्ली वेंस एक स्वीटी से शादी की। तुमसे शादी करके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब जब मैं तलाक चाहती हूँ तुम अभी भी मुझे नीचे खींच रहे हो, है ना? ईथन हेस, तुम मेरी जिंदगी पर एक दाग हो बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फोटो लेने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसके लायक नहीं हो। शर्ली, 30 लंबे साल हमारा रिश्ता एक पूरा मजाक रहा है। ईथन हेस, आज से हम अब पति पत्नी नहीं हैं। अब से मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि लियो एक पैथोलॉजिकल झूठे को पिता के रूप में रखे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी दुनिया से गायब हो जाओ हमेशा के लिए। मुझसे दूर रहो और मेरे बेटे से। शर्ली, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो चलते हैं। अच्छा, अगर यह मिस्टर हैंडसम नहीं है, आखिरकार तुम्हें होश आ गया और तलाक के लिए राजी हो गए, हाँ? शर्ली जल्द ही मुझसे शादी करेगी और तुम जैसे सुंदर लड़के को तक नहीं बुलाया जाएगा शादी में। तुम्हारी बाकी जिंदगी में तुम शायद अकेले ही रह जाओगे। लगता है मैं अकेला ही मरूंगा। गुड मॉर्निंग चेयरमैन हेस। चेयरमैन हेस। ईथन हेस, तुम क्या कर रहे हो? यह सब क्या बकवास है? चेयरमैन हेस, ये सभी मैंने आपके लिए हाथ से चुनी हुई मंगेतर उम्मीदवार हैं आपके लिए। इस बार आप अपनी आंखें खुली रखें। फिर से कचरे को खजाना समझने की गलती मत करना। ईथन हेस, इसका क्या मतलब है? इन औरतों का तुमसे क्या लेना देना है? तुम तो बस मुझे चिढ़ाने आई हो, है ना? मिस वेंस, अगर आप आकर खुशहाल जोड़े के लिए शराब उठाना चाहती हैं तो चेयरमैन हेस आपका स्वागत करेंगे। उन कुछ लोगों की तरह नहीं जो बिना नाम के परिवार से हैं और पूरी तरह कंजूस हैं। अरे मैं पियर्स ग्रुप का चेयरमैन हूं। तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मरने की इच्छा है या कुछ और? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सच में मुझे मारा? पियर्स ग्रुप? क्या मजाक है? अरे खूबसूरत, बस करो, चलो चलते हैं। मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था, तुम उसके लायक नहीं हो। तुम उसके लायक ही नहीं हो। हत, यह तो बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। वह औरत आखिर है कौन? जब मुझे पता चलेगा मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।
और वह ईथन हेस सोचता है कि वह कुछ एक्टर्स को हायर करके मुझसे आगे निकल सकता है। हाँ, वह अब अपने रोल में पूरी तरह डूब गया है। चेयरमैन हेस, छोड़ो भी, यह तो बहुत मजाकिया है। आपको बताया है। मिस्टर पियर्स, बताइए, क्या एपेक्स कॉरपोरेशन का इनविटेशन नकली बनाया जा सकता है? आप क्यों पूछ रही हैं? एपेक्स कॉरपोरेशन के इनविटेशन पर एक खास लाल मोहर लगी होती है। उसे नकली नहीं बनाया जा सकता, और इसके अलावा ज्यादातर लोग इसे नकली बनाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पकड़े गए तो एपेक्स कॉरपोरेशन आपको जीवन भर के लिए ब्लैकलिस्ट कर देगी। एपेक्स कॉरपोरेशन, आप कभी उबर नहीं पाएंगे। यह मूल रूप से मौत की सजा है। लेकिन ईथन हेस को लेने आई गाड़ी के बारे में, उस गाड़ी का नंबर प्लेट एपेक्स कॉरपोरेशन का लग रहा था। ईथन हेस, मुझे पता था तुम शुरू से मुझसे झूठ बोल रहे हो। एपेक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन, तुम एक झूठे हो और कुछ नहीं। शर्ली, शांत हो जाओ। कल ग्लोबल एंटरप्राइजेज में होने वाले इवेंट के लिए मैंने पहले ही चेयरमैन के 2 निमंत्रण हासिल कर लिए हैं। कल मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। देखा, मिस्टर पियर्स से शादी करना मेरा सबसे अच्छा फैसला था जो मैंने कभी लिया। खास्ट। ठीक है। चेयरमैन हेस, आपके सम्मान में आयोजित बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। चलिए अंदर चलते हैं। सेंस, आपके सम्मान में। ठीक है। नमस्ते। निमंत्रण कृपया आगे बढ़ें। नमस्ते। निमंत्रण कृपया। ईथन हेस, तुम दोनों की मेरे सामने आने की हिम्मत? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम पागल हो। तुम थप्पड़ खाए बिना नहीं सुधरोगे। तुमने मुझे फिर मारा। जो कोई भी मिस्टर हेस का अपमान करता है उसे थप्पड़ खाता है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। ईथन हेस, तुम मर गए। मुझे जाने दो। बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। कोई तेज आवाज नहीं तो आप अनर्हित करार दिए जाएंगे। छोड़ो भी, मिस्टर पियर्स। ईथन हेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रहे? और आज जैसे मौके पर तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है, तुम अंदर नहीं जा सकते। आज एपेक्स कॉरपोरेशन की बोर्ड मीटिंग है, जो उसके नए चेयरमैन का स्वागत करने के लिए है। तुम दोनों स्वीटी, एक हैंडसम नूडल विक्रेता और कोई अज्ञात सुंदरी, शायद यह भी नहीं जानते कि निमंत्रण कैसा दिखता है। उसे शायद पता भी नहीं होगा कि आमंत्रण कैसा दिखता है। वैसे ईथन, मुझे मत बताना तुम 2 नकली आमंत्रणों का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हो, सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश करने। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एपेक्स कॉरपोरेशन के लोग तुम्हें अंदर आने देंगे? यह तो वीआईपी आमंत्रण है जिस पर चेयरमैन ने खुद दस्तखत किए हैं। क्या वीआईपी आमंत्रण? चेयरमैन के दस्तखत वाला? हाँ, और ऐसे सिर्फ 2 ही आमंत्रण हैं जिन पर उन्होंने खुद दस्तखत किए हैं। कृपया अंदर आ जाइए। तुम्हें वीआईपी आमंत्रण कैसे मिला और तुमने यह इन दोनों को दे दिया? क्या तुम्हें पता है वीआईपी आमंत्रण का मतलब क्या होता है? अगर हमें सिर्फ एक ही मिल जाए तो एपेक्स कॉरपोरेशन के साथ काम करना बहुत आसान हो जाएगा। पर यह मुझे ईथन ने दिया है। यह तुम्हें ईथन ने दिया? यह कैसे मुमकिन है? अगर उसके पास ऐसा आमंत्रण था तो उसने यह तुम्हें क्यों दिया? ईथन, तुम असल में हो कौन? तुम मुझे अब इतने अनजान क्यों लग रहे हो? तुम मुझसे और क्या छुपा रहे हो? मैं ईथन हेस हूं, हमेशा से रहा हूं। यह बोर्ड मीटिंग एपेक्स कॉरपोरेशन द्वारा बुलाई गई है। एपेक्स कॉरपोरेशन का हाल ही में मालिकाना हक बदल गया है। मुझे यकीन है सभी को उत्सुकता है कि एपेक्स कॉरपोरेशन का नया मालिक कौन होगा। बढ़िया, इस बार मैं आखिरकार स्टेला से मिल पाऊंगी। वह हमेशा से मेरी आइडल रही हैं। क्या शानदार महिला हैं।
मैं बस सोच रही हूँ कि कैसा आदमी उनके पति बनने लायक होगा। स्टेला का नॉर्थरिज से यहाँ आना, इसका मतलब है वो मरीना सिटी में है। उनकी नजर किसी चीज पर है। अगर हम बस उनके साथ कदम मिला सकें तो पैसा कमाना बहुत आसान हो जाएगा। जब से स्टेला क्विन ने 22 साल की उम्र में क्विन कंसोर्टियम की कमान संभाली है, उनका एक भी निवेश फेल नहीं हुआ है। मैं सचमुच हैरान हूँ। मरीना सिटी जैसी छोटी जगह में आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें आकर्षित कर सकता है? खैर, मेरे पापा के आने से पहले उन्होंने खास तौर पर कहा था कि हमें उनकी नजरों में अच्छा बनना है। पियर्स फैमिली का आईपीओ हो पाएगा या नहीं, यह पूरी तरह उन पर निर्भर है। ईथन हेस, हालांकि अब हम तलाक ले चुके हैं, फिर भी मुझे तुम्हें चेतावनी देनी पड़ेगी। आज बोर्ड मीटिंग में आने वाला हर शख्स मरीना सिटी के बिजनेस वर्ल्ड का रईस ज़्यादा है, जिसमें नॉर्थरिज की स्टेला क्विन भी शामिल है। तुम्हें बेहतर होगा मेरी पीठ पीछे कोई उलझन पैदा न करो, नहीं तो तुम मुझे भी अपने साथ डुबो दोगे, समझे? क्या ये मिस वेंस के हैंडसम पूर्व पति नहीं हैं? लगता है मिस वेंस को अपने पूर्व पति के लिए अभी भी भावनाएं हैं। उन्होंने तो उन्हें एपेक्स कॉरपोरेशन तक ले आईं। क्या दो? अरे छोड़ो भी, मिस वेंस को शायद उन पर तरस आ गया होगा और उन्हें घुमाने ले आई होंगी। ये लड़का तो डायरेक्टर क्विन की प्रतिष्ठा से डर के सहम गया होगा। अरे तुम! अब हम स्टेला क्विन का स्वागत करते हैं। तुम स्टेला क्विन हो? हाँ, बिल्कुल। तुम एपेक्स कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन हो। मुझे आप सभी को निराश करने का अफसोस है। एपेक्स कॉरपोरेशन का चेयरमैन कोई और है और मैं बस उनकी सेक्रेटरी हूँ। बिजनेस क्वीन स्टेला क्विन को अपनी सेक्रेटरी बनाना। आखिर यह चेयरमैन है कौन? पियर्स परिवार के वंशज नैतिक रूप से विफल रहे हैं, इसलिए उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। तुमने वहां कैसी मुसीबत खड़ी कर दी? अब एपेक्स कॉर्पोरेशन किसी भी हद तक जा रहा है। पियर्स परिवार को ब्लैकलिस्ट करने के लिए तुमने आखिर किसे नाराज किया है? डैड, ये सब मेरे से तो कोई लेना देना नहीं है। स्टेला है, वही। क्या तुमने स्टेला क्विन को नाराज करने की हिम्मत की? आज अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी तो पियर्स परिवार के दिवालिया होने की तैयारी कर लो। सब खत्म, पूरी तरह खत्म। तुम्हारा खेल खत्म। शर्ली, अब पछता रहे हो, है ना? ईथन, मुझे पछताने की क्या बात है? मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें स्टेला के इतने करीब जाने की जरूरत नहीं थी। ये तुम्हें और भी ज्यादा नीचा दिखाता है। हाँ, मुझे पता है। मैंने तुमसे तलाक ले लिया। तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। तो तुम कहना यह चाहती हो कि तुमने मुझे धोखा दिया, वो किसी तरह मेरी गलती थी? बताओ शर्ली। बस करो, अब इस सब का क्या फायदा? अगर तुम सच में मेरी इज्जत करते तो तुम किसी और औरत को यहाँ लाकर मेरे सामने इतराते नहीं। तुम कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। तुम्हें इज्जत चाहिए? रेमंड का क्या? हमारा तलाक भी नहीं हुआ था और तुम दोनों पहले से ही मेरी पीठ पीछे चुपके चुपके मिल रहे थे। क्या तुमने कभी मेरी इज्जत की? ईथन, खैर, मैं यह सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। स्टेला जैसी औरत तुम्हारे लायक नहीं है। तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वह बस तुम्हारे साथ खेल रही है और तुम सच में उसके चक्कर में आ रहे हो। शर्ली, क्या तुम यह रवैया छोड़ सकती हो? तुम्हें इतना घमंडी बनने और मुझे नीचा दिखाने का क्या हक है? जब से हमने शादी की तुम बदल गई। तुम अपने काम में डूबी रहती थीं, घमंड से भरी हुई। शादी के बाद तुम मेरे लिए एक अजनबी बन गई। ईथन, क्या तुम्हें यह सब यहाँ उठाना ही था? मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम इतनी अकड़ क्यों दिखाती हो और मुझे नीचा क्यों देखती हो? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि मैं तुम्हारा कभी सम्मान करूंगी? ऐसा सोचने का? चारों ओर देखो, यहाँ का हर एक व्यक्ति तुमसे बेहतर है। मैं होराइजन ग्रुप की सीईओ हूँ। स्टेला क्विन इतनी कम उम्र में बिजनेस क्वीन बन गई, कहने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि एपेक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन, एक जीवित किंवदंती। तुम्हारे और उनके बीच का अंतर आसमान जमीन का है। तुम और यहाँ के हर व्यक्ति एक ही लीग में भी नहीं है, समझे? अब मैं घोषणा करना चाहूंगी। एपेक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिस्टर ईथन हेस।
ईथन हेस, वह चेयरमैन है। मिस वेंस, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, आप उनके लायक नहीं हैं। वह आपसे कहीं ऊपर है। तुम सब उसके द्वारा धोखा खा चुके हो। वह एक पूरा धोखेबाज है। विक्टर थॉर्न, वह नकली है। मिस्टर थॉर्न, तुमने अभी क्या कहा? सभी, मैं एपेक्स कॉरपोरेशन से हूँ, मार्केटिंग डायरेक्टर विक्टर थॉर्न। मैं उनके आसपास छुपा हुआ था काफी समय से और आखिरकार सबूत जमा कर लिया। मैं आरोप लगाता हूँ ईथन हेस को एपेक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन का रूप धारण करने का। उसे ले जाओ। जी सर। तुम चेयरमैन, तुम सोचते हो कि तुम उस पद के हकदार हैं? ईथन हेस, मेरा सुझाव है कि तुम जल्दी ही अपने कुकर्मों का इकबाल करो। मैं नहीं चाहती कि लियो एक झूठे के बेटे के नाम से जाना जाए। हालांकि हम तलाकशुदा हैं, मैं अब भी आशा करती हूँ कि तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। एक अच्छा आदर्श बनो अपने बेटे के लिए। एपेक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन की मुहर वाली अंगूठी यही है। देखते हैं कि कौन मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। एपेक्स कॉरपोरेशन चेयरमैन की मुहर वाली अंगूठी यही है। देखते हैं अब कौन आगे आने की हिम्मत करता है। लेकिन यह तो वो अंगूठी है जो सिर्फ एपेक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन को ही पहनने का हक है। वह अंगूठी, यह वाकई यहां है। तो उनकी चेयरमैन की पहचान सच्ची है। ये तो अविश्वसनीय है। वह सच में एपेक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। खैर, चूंकि वह मिस वेंस से तलाक ले चुके हैं और हम दोनों सिंगल हैं, क्या इसका मतलब मुझे अभी भी मौका मिल सकता है? ईथन हेस, तुम तो बर्बाद हो चुके हो, बचाए नहीं बच सकते। तुम मौत के मुंह में हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक नकली अंगूठी निकालकर सबको बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम कभी रुकोगे? बिल्कुल सही। मैं उम्मीद करता हूं कि सब अपनी आंखें खुली रखें और इस ठग के चक्कर में ना आए। वह एक पैथोलॉजिकल झूठा है। बिल्कुल शर्म नहीं है। उसकी कोई हद नहीं है। तो तुम इस अंगूठी का इस्तेमाल करना चाहते हो अपनी पहचान साबित करने के लिए। क्या तुमने इसे चुराया है? तुम कैसे साबित कर सकते हो कि तुमने इसे नहीं चुराया? आप कैसे साबित कर सकते हैं कि आपने इसे चुराया नहीं? हाँ, एक छोटा सा नूडल विक्रेता। तुम कैसे साबित करने वाले हो कि यह मुहर वाली अंगूठी असली है? मुझे लगता है यह मुहर वाली अंगूठी नकली है जो तुमने बनाई है। सभी लोग, मैं एपेक्स कॉरपोरेशन में पूरे 20 साल से हूं। पुरानी चेयरमैन की मुहर वाली अंगूठी मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। यह वाली नकली है। मिस्टर थॉर्न ने एपेक्स कॉरपोरेशन को विकसित और फलने फूलने देखा है। उनकी बात विश्वसनीय है। बिल्कुल, उसकी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन का रूप धरने की? मुझे यकीन है वह कबाड़ी है। किसी भी कबाड़ को उठाकर उसे चलाने की कोशिश कर रहा है, सर्वोच्च चेयरमैन की मुहर वाली अंगूठी के रूप में। मुझे लगता है यह ईथन हेस बस अपनी पूर्व पत्नी के सामने दिखावा करना चाहता था, उसे वापस पाने के लिए। लेकिन मिस्टर थॉर्न ने उसकी चाल को भांप लिया और पुलिस को बुला लाया। तुम ऑफिसर, जल्दी करो और उसे गिरफ्तार करो। ऐसे लोगों को यहां होना भी नहीं चाहिए। वह आंखों में खटकता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा हमारा समय बेहद कीमती है। हर सेकंड का हिसाब है। अभी इसे यहां से निकालो। क्या उपद्रव है? रुको, उसे जाने दो। उसे जाने दो, अभी। हाँ, मुझे एक कॉपी लाओ चेयरमैन हेस और ओल्ड मिस्टर हेस की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की। मुझे यह 3 मिनट में चाहिए। यह सबसे आधिकारिक है मरीना सिटी का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट प्रमाण पत्र। सब खत्म हो गया। अब हम पूरी तरह से फंस गए हैं। एक डीएनए टेस्ट रिपोर्ट यही है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इनमें से एक को नकली बनाना। मिस्टर थॉर्न, इससे पहले कि आप बकवास करें, आपको यह तौलना चाहिए कि आपकी असली कीमत क्या है। स्टेला, ओह स्टेला, तुम्हें चिंता करनी चाहिए अपनी। तुम सचमुच इतनी हद तक जा रहे हो अपने प्रेमी के लिए, यहाँ पूरी तरह से अभिनय में लगे हुए हो। तुम्हारे अभिनय कौशल काफी अच्छे हैं। बिल्कुल सही। पहले एक अंगूठी, अब एक डीएनए टेस्ट। तुम दोनों के पास सही में प्रॉप्स का पूरा जखीरा है। मैं लगभग तुम दोनों से मूर्ख बन गया। ओल्ड मिस्टर हेस की वसीयत यही है।
यह प्रमाणित करने के लिए है कि मैं, आर्थर हेस, यह घोषणा करता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद एपेक्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पद मेरे भतीजे को विरासत में मिलेगा, ईथन हेस। ये तो बिल्कुल ओल्ड मिस्टर हेस के अपने हाथ के लिखावट जैसा लग रहा है। तो बस यही बात है, ओल्ड मिस्टर हेस ने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था। हम ही मूर्ख थे। तुम सच में हो ओल्ड मिस्टर हेस के अपने भतीजे? चेयरमैन हैस, ये सब कुछ विक्टर थोर्न ने मुझसे करवाया है। प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी जान बख्श दो। प्लीज, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ। मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। अगर मेरा परिवार चला गया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। रेमंड पियर्स, तुम्हें एक मौका चाहिए? हाँ, चेयरमैन हैस, प्लीज मुझे एक और मौका दो। वह मौका तुम्हें अपनी अगली जिंदगी में मिलेगा। दफा हो जाओ। ऑफिसर, मेरे पास यहाँ एक और डॉक्यूमेंट है। विक्टर थोर्न सही है ना? आप पर फ्रॉड, रिश्वतखोरी और गबन का शक है। मैं अब आपको औपचारिक रूप से सूचित करता हूँ, आप गिरफ्तार हैं। नहीं ऑफिसर, यहाँ कोई गलती हो गई है। सबूत यही है और तुम अभी भी मुकर रहे हो। इसे ले जाओ। जी सर। नहीं ऑफिसर, यहाँ जरूर कोई गलती हुई है। मैं हमेशा से कानून का पालन करने वाला नागरिक रहा हूँ। आप एक नागरिक के साथ ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी कहना है तो स्टेशन पर जाकर कहना। मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। बस तुम लोग रुको, मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इसे ले जाओ, चलो। मुझे माफ कर दो ईथन, मैं गलत थी। मैं बहुत जिद्दी थी। मैं खुद को धोखा दे रही थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम जानते हो मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है ईथन। तुम मुझे जानते हो, मैं बस ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। शर्ली, मैंने तुमसे पहले इतना कुछ कहा था और तुमने एक शब्द भी नहीं माना। मैंने कहा था मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। तुमने तो जाकर रेमंड पियर्स को ला खड़ा किया बस मुझे शर्मिंदा करने के लिए। हम तो अलग हो चुके हैं, है ना? नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ईथन। मैं गलत थी ईथन, मैं गलत थी। हमें बात करनी चाहिए ईथन, हमें बात करनी चाहिए। चलो मिलाप कर लेते हैं। ठीक है ईथन, प्लीज। ईथन, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो तुम्हें सोचना चाहिए हमारे बेटे के बारे में। एक बेटे को अपने पिता की जरूरत होती है, और मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। अगर हम बस फिर से साथ आ जाएं, अगर हम बस सब कुछ ठीक कर लें, तो सब कुछ वापस पहले जैसा हो सकता है। यही तो तुम भी चाहते हो, है ना ईथन? चलो मिलाप कर लेते हैं। ईथन, चलो घर चलते हैं। चलो साथ में घर चलते हैं, हमारे अपने घर वापस। शर्ली, उठो। हम अलग हो चुके हैं और अब से हमारा कोई संपर्क नहीं रहेगा। क्यों? मैं उस समय इतनी मूर्ख क्यों थी? ईथन, ईथन मत जाओ। ईथन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मत जाओ। ईथन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें आपत्ति नहीं है, मैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं ये कहने वाली थी? लेकिन मैं तलाकशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा है। कोई बात नहीं स्टेला, ये कोई समस्या नहीं है। जब तक दो लोग सच्चा प्यार करते हैं, ये सब कुछ भी समस्या नहीं है। प्यार समय के साथ बढ़ सकता है। मैं भी एक अच्छा पिता बनूंगा और हमारे बच्चे की देखभाल करूंगा। चलो चलते हैं। डैड, यह सब तुम्हारी गलती है। आज सुबह तुम फिर सो गए। तुम मुझसे भी ज्यादा आलसी कैसे हो सकते हो? क्लॉय, मैं बहुत थक गया हूं। क्लॉय, अपने डैड की आलोचना मत करो। और मैंने कपड़े भी नहीं बदले हैं, फिर भी तुम्हें ट्रांसफर के कागजात करवाने ले जा रहा हूं। गुस्सा मत होना, ठीक है? अगर इस सेमेस्टर तुमने मेरे लिए अपनी क्लास में फर्स्ट आ गई, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा। कैसा रहेगा? सच में? अब वादा करते हैं डैड। मेरे जैसी होशियार और चतुर स्टूडेंट के लिए फर्स्ट आना आसान काम है। लेकिन डैड, आप मुझे दे भी क्या सकते हैं? मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, एक शानदार डिनर पर। डील? वाह, एक शानदार डिनर। चलो चलें। चलो चेकआउट करने चलते हैं। वह प्रीमियम स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस जो हमने रिजर्व किया था।
सुनो सब, आज हमारे प्रॉपर्टी पर एक रईस ज्यादा आ रहा है अपना घर लेने। टीम लीडर होने के नाते तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। अगर तुमने इस रईस ज्यादा को नाराज कर दिया तो तुम्हें मेरे सामने जवाब देना होगा, समझे? समझ गया। किसी ने नहीं उठाया। अरे छोड़ो भी। पता है क्या, हम अंदर जा रहे हैं। ये आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आप देख नहीं रहे कि ये लग्जरी सेरेनिटी में डेवलपमेंट का सेल्स ऑफिस है? यह सिर्फ गंभीर खरीदारों के लिए है। कृपया चले जाइए, कृपया। हम यहाँ अपना घर लेने आए हैं, हम अनाधिकृत नहीं हैं। सुनो दोस्तों, मैं आज अपनी बेटी को लाया हूं एक घर पर डिपॉजिट देने के लिए। कृपया हमें अंदर जाने दो। रुको, क्या तुम्हारा नाम ईथन हेस है? स्टैन, तुम इन्हें जानते हो? क्या मैं इन्हें जानता हूँ? मैं तो इनके नूडल्स स्टॉल का नियमित ग्राहक हूँ। तो तुम बस एक नूडल्स बेचने वाले हो। यह झूठ है, मेरे पापा कमाल के हैं। हाँ, सचमुच कमाल के। ईथन यार, क्या तुम्हारे नूडल्स के धंधे में जैकपॉट लग गया? नई शाखा खोल रहे हो? सुनो दोस्त, देखो, तुम नूडल्स बेचो या फ्राइड राइस, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे को लाने की। अब निकलो यहाँ से। मैंने पहले ही आपके सेल्स डायरेक्टर कार्टर से बात कर ली है। हम यहाँ डिपॉजिट देने आए हैं। हे भगवान, यह असली लग रहा है। इसमें डायरेक्टर कार्टर की मुहर भी है। मुझे वह दिखाओ। यह असली ही लगती है। लेकिन यह समझ में नहीं आता। तुम्हारे कपड़ों से तो तुम रईसजादे नहीं लगते, बल्कि सड़क पर भीख मांगने वाले लगते हो। तुम्हें इससे क्या? तो क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? अब हम अंदर जा सकते हैं। हाँ, सर, तो अब आप हट सकते हैं, हम अंदर जा रहे हैं। क्या चल रहा है? दिन का बीच है, इतना शोर क्यों है? कैप्टन, यह पिता पुत्री डायरेक्टर कार्टर द्वारा जारी एक प्रॉपर्टी क्लेम परमिट लेकर आए हैं। वे कह रहे हैं कि वे यहाँ प्रॉपर्टी क्लेम करने आए हैं। क्या आप आकर देख सकते हैं? यह परमिट नकली है। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें पता नहीं चलता? असली और नकली में फर्क नहीं पता? नकली नकली नकली। आज ही डायरेक्टर कार्टर ने एक नोटिफिकेशन भेजा है। कहा है कि हमें एक रईस ज्यादा आने वाला है, वह प्रॉपर्टी चुनने आ रहा है। हमें अलर्ट रहने को कहा है। और तुम, यह आलसी, किसी बैक चैनल से यह अंदर की जानकारी सुन ली होगी, है ना? प्रॉपर्टी ठगने के लिए नकली परमिट बनवाया, हाँ? कैप्टन, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। यह चाउमीन बेचता है। कॉम्प्लेक्स में खाना डिलीवर करने आकर क्या इसने आसानी से यह सब सुन नहीं लिया होगा? हाँ, यह तो बस एक आम चाउमीन वाला है। और अब यह ऐसी जगह पहुंच गया है जहां इसका कोई काम नहीं। हाँ, यह तो बस एक आम नूडल विक्रेता है, लेकिन यह उस जगह पहुंच गया जहां इसका कोई काम नहीं है। सुनो बूढ़े, बस जाओ और अपने नूडल बेचो। ठीक है, यहाँ हमारे लिए दिक्कत मत खड़ी करो। इस तरह सब खुश रहेंगे। और जहाँ तक तुम्हारे नकली प्रॉपर्टी क्लेम परमिट की बात है, मैं यह मान लूंगा कि मैंने इसे देखा ही नहीं। तुम तो बस हमें परेशान कर रहे हो। यह प्रॉपर्टी क्लेम परमिट साफ तौर पर असली है, लेकिन तुम जिद कर रहे हो कि यह नकली है। तुमने तो इसे टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर यह असली निकला तो तुम्हारी तो बंद हो जाएगी? छोटी लड़की, तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे पिता असली परमिट पा सकते हैं, तो मेरा बेटा भी महल में रह सकता है? क्या मजाक है? हाँ। क्या घमंडी लोग हैं? तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि सेल्स ऑफिस के तुम सिक्योरिटी गार्ड। में कोई क्लास नहीं है। तुम्हें पूरी तरह से ठीक करने की जरूरत है। अरे यार, हमारा कप्तान पहले ही तुम पर रहम कर रहा है, तुम्हें आसानी से छोड़ रहा है। अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। प्लीज बस सहयोग करो, ठीक है? सुनो बूढ़े, अगर तुम परेशानी खड़ी करते रहे तो मैं इतना अच्छा नहीं रहूंगा। चूंकि तुम हमें अंदर नहीं आने दोगे, मैं डायरेक्टर कार्टर से मिलने जाऊंगा ताकि वह स्पष्टीकरण दे। तुम सच में डायरेक्टर कार्टर को जानते हो? तुम्हें सच में डायरेक्टर कार्टर जानते हो? तुम दोनों को इस आदमी ने बेवकूफ बनाया है। डायरेक्टर कार्टर यहाँ के मशहूर हाई एंड रियल एस्टेट डायरेक्टर हैं और एजुकेशन एक्सपर्ट भी। यहाँ आसपास बच्चों वाला कोई भी परिवार उन्हें अच्छी तरह जानता है। लेकिन तुम तो बस झूठ बोल रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि हम जैसे लोग इतने आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं? कैप्टन सही कह रहे हैं। अगर तुम सच में डायरेक्टर कार्टर को फोन पर ला सके तो मैं आज तुम्हारी टांगों के बीच से रेंग कर निकलूंगा। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो यह मुसीबत मोल लेना होगा, सिवाय इसके कि तुम मेरी टांगों के बीच से रेंगो, नहीं तो हम तुम्हारी पुलिस में शिकायत करेंगे। पापा, क्या डायरेक्टर कार्टर ने जवाब दिया? क्या हुआ, मिले क्या? तो यार, क्या तुम रेंगोगे या थाने का चक्कर लगाओगे?
मैं रेंगूंगा। चलो अपने काम पर वापस जाओ। याद रखना, इस बार गड़बड़ मत करना। अगर तुमने हिम्मत की उस रईसजादे को नाराज किया तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। कोई बहाना नहीं चलेगा। जी सर। फिर मैं आज के नए ट्रांसफर हुए डायरेक्टर मिलर का स्वागत करने जाता हूं। जाओ। मिस्टर हेस मुझे कॉल कर रहे हैं। हेलो मिस्टर हेस, क्या आप और आपकी बेटी अभी तक आ गए हैं? अरे यार, फैसला कर लिया? कोई रास्ता ढूंढ रहे हो? मेरे बच्चे के सामने तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तो क्या हुआ? तुम क्या करने वाले हो? कितना बेतुका है। हेलो, माफी चाहता हूं मिस्टर हेस, मैं एक मीटिंग में था। क्या आप और आपकी बेटी आ गए हैं? हम यहीं हैं। देखिए, अभी तो। अभी क्या? बस मुझे बताइए मिस्टर हेस। बात यह है कि आपका गेट पर वाला गार्ड मेरा प्रॉपर्टी रिजर्वेशन परमिट नकली समझ रहा है और उसने उससे अपनी नाक भी पोंछी, और फिर वह मुझे और मेरी बेटी को पुलिस स्टेशन ले जाने की सोच रहा है। तो अब आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या? मिस्टर हेस, फोन उन गेट वाले लोगों को दो, मुझे उनसे बात करने दो। डायरेक्टर कार्टर तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम तो पूरा नाटक कर रहे हो। नकली डायरेक्टर कार्टर भी तैयार कर लिए? हेलो, ओ नकली डायरेक्टर कार्टर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि डायरेक्टर कार्टर बनो? तुम्हें मरने का शौक है या क्या? इयान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे इस तरह बात करो, और तुम एक वीआईपी मेहमान को रोके हुए हो? क्या तुम्हें अपनी नौकरी रखनी भी है? क्या तुम खुद को नौकरी से निकलवाना चाहते हो? डायरेक्टर कार्टर, यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। ओह नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अरे सॉरी, मैं सच में माफी चाहता हूँ। बहाने बंद करो। मिस्टर हेस और उनकी बेटी को जाने दो। फिर अपनी गांड लेकर मेरे ऑफिस आओ। अपना आखिरी वेतन ले लो। तुम और दरवाजे पर तैनात दोनों गार्ड सब निकाले गए हो। तुम सब निकाले गए हो। कैप्टन, यह सच में डायरेक्टर कार्टर का कॉल है। क्या जीनियस है, तुम दोनों ने मेरी खूब लूट ली। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सर, मैं माफी चाहता हूँ। कृपया डायरेक्टर कार्टर के सामने मेरी तारीफ कर दीजिए। मुझे अपने पर तो मैं तुमसे पूछता हूं, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्या तुमने मेरे पापा को अपनी टांगों के बीच से रेंगने नहीं दिया? तुम अब भी यही करना चाहते हो? यह सब तुम्हारा बेवकूफ़ी भरा आइडिया था। तुम रेंगो। यह सब तुम्हारी वजह से है। यह सब तुम्हारा बेवकूफ़ी भरा आइडिया था। तुम रेंगो। उसकी नहीं, तुम्हारी वजह से। मैं रेंगूंगा। कृपया डायरेक्टर कार्टर के सामने मेरी तारीफ कर दीजिए। हमें हमारी नौकरी बनाए रखने दीजिए। मैं रेंग कर निकल जाऊंगा, लेकिन कृपया मेरे लिए डायरेक्टर कार्टर से एक अच्छी सिफारिश कर दीजिए। मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए यह नौकरी चाहिए। मिस्टर हेस, हम सब तो बस अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं है। कृपया बड़े दिल वाले बनिए। मेरे रेंग कर निकल जाने के बाद कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मिस्टर हेस, मैं आपसे विनती कर रहा हूं। दी दी ठीक है, ठीक है, ठीक है। डायरेक्टर कार्टर, छोड़िए। उन्हें बिना वेतन के निलंबित करके देखा जाए। जी मिस्टर हेस, मैं आपके कहे अनुसार करूंगा। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। अच्छा, मैं मुझे आपके जूते साफ करने दीजिए। मुझे उन्हें साफ करने दीजिए। मुझे अभी भी अपनी बेटी को ले जाकर एक घर सुरक्षित करना है। डैड, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। क्या मैं वहाँ सोफे पर जाकर थोड़ी देर सो सकती हूँ? ठीक है, क्लोई, सोफे पर जाओ और थोड़ा आराम करो। मैं यहाँ डायरेक्टर कार्टर का इंतजार करूंगा। हाँ हाँ, ठीक है। मिस्टर हेस, प्रवेश द्वार पर जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। मैंने उन्हें साफ चेतावनी दी थी कि आपका उचित स्वागत करें, लेकिन फिर भी उन्होंने गड़बड़ कर दी और मुझे मुसीबत में डाल दिया। कोई बात नहीं, यह तो एक मामूली बात है। सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे बच्चों का सुख। चलो कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। नंबर 2, खा। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी बात है। सबसे जरूरी बात बच्चे का खुशहाल बचपन है। चलो कागजात पूरे कर लेते हैं। मिस्टर हेस, कृपया निश्चिंत रहें। हमारी सेरेनिटी बे प्रोजेक्ट की सुविधाएं बेजोड़ हैं पूरे मरीना सिटी में। हम आपके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। अगर क्लोई को यह जगह पसंद आती है तो मैं आपकी डेवलपमेंट ग्रुप में और निवेश करने पर विचार करूंगा। इस वादे के साथ हम सेरेनिटी बे वाले आपके परिवार को अपने माता पिता जैसा मानेंगे। अगर आपको कुछ चाहिए, हम हर संभव कोशिश करेंगे कि वह हो जाए। डायरेक्टर कार्टर, तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। मुझे उम्मीद है अब तुम्हारा काम है कि तुम अपना काम दिखाओ। जी सर,
कोई दिक्कत नहीं मिस्टर हेस। मिस्टर हेस, आपकी बेटी क्लोई कहाँ है? क्या वह आपके साथ नहीं आई? वह थक गई है और वहीं आराम कर रही है। समझा। छोटी बच्ची खेल खेल में थक गई होगी। शर्मिंदगी हो रही है कहने में, लेकिन आज मैंने कुछ खराब खा लिया था और तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें तुरंत वॉशरूम जाना चाहिए। थोड़ी देर में मैं क्लोई को घुमा कर लाता हूं। ठीक है, आपकी समझदारी के लिए शुक्रिया मिस्टर हेस। क्लोई, कैसा लग रहा है? एनर्जी वापस आ गई? बहुत बेहतर डैड। चलो घर देखने चलते हैं। ठीक है, एक अच्छा घर मिल जाए तो हम यहीं बस जाएंगे। हम तुम्हारे बड़े बिस्तर को भर देंगे तुम्हारे पसंदीदा टेडी बियर से। कैसा लगा सुनकर? ठीक है। हम चुनेंगे सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घर। चलो चलते हैं। इधर आओ, देखो तो। वाह, देखो यहाँ की सारी इमारतें कितनी सुंदर हैं। उस छोटी लड़की को देखो, इसने दुनिया कम ही देखी है। शायद बस एक और तमाशबीन है, एक छोटा भिखारी जो कुछ भी खरीद नहीं सकता। डैड देखो सारे घर कितने खूबसूरत हैं। क्लोई, यहाँ के घर सिर्फ दिखावटी नहीं है और साथ ही ये सब रहने के लिए तैयार हैं। तुम बस अपना सूटकेस लेकर आ सकती हो। बिल्कुल, सेरेनिटी बे के घर बेशक शानदार हैं। आप जानते हैं ना, कहते हैं जितना पैसा उतना ही अच्छा। यह प्रोजेक्ट हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ आप जैसे खास लोग, असली रईसजादे, यहाँ रहने के काबिल हैं। अब यह बात मेरे दिल को लगी। मेरा अनुमान है कि हमारे सेरेनिटी बे के सारे रहवासी श्रेष्ठ लोग हैं, है ना? बिल्कुल, सभी उच्च वर्ग के लोग। सेरेनिटी बे में एक जगह खरीदो और आपको अनंत हाई एंड नेटवर्किंग मिलेगी। कौन जानता है, आप नीचे अपने कुत्ते को घुमाते हुए कोई बड़ा डील कर सकते हैं। डियर, चलो यहाँ एक जगह खरीद लेते हैं। बेशक हम कर सकते हैं। नए नियुक्त सेल्स डायरेक्टर के तौर पर मुझे तो एम्प्लॉय डिस्काउंट भी मिल सकता है, पता है। धीरे बोलो, आज तुम्हारी गुप्त जांच शुरू हो रही है, याद है? किसी को पता न चलने देना। डैड क्या हम भी एक ले सकते हैं? हमें एक लेना ही होगा, सबसे सुंदर वाला, प्लीज। जैसे तुम लोग यह अफोर्ड कर सकते हो। तुम लोग सोचते हो कि तुम लायक हो? जानू, तुम्हें कौन सा पसंद है? जो भी तुम्हें पसंद हो हम वही खरीदेंगे। मुझे वह वाला चाहिए, वह वाला सबसे सुंदर है। आउच, दर्द होता है। तुम क्या कर रही हो? मिस सेल्स पर्सन, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा? तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या तुम मेरे साथ भेदभाव कर रही हो? यह विला पूरी बिल्डिंग का दिल है। यह सबसे बेहतरीन है। यह बिल्कुल मेल खाता है आपकी हाई सोसाइटी स्टेटस से। और तुम दोनों गरीब नोबडीज जो एसी के लिए घुस आए, हर चीज से हाथ दूर रखो, नहीं तो तुम इसकी कीमत कभी नहीं चुका सकते। मिस सेल्स पर्सन, मैं अपनी बेटी को घर खरीदने लाया हूँ। न केवल तुमने हमें सेवा देने से मना किया, बल्कि तुम अशिष्ट भी थी और तुमने मेरे बच्चे को मारा। क्या इसी तरह तुम ग्राहकों का स्वागत करती हो अपने सेल्स ऑफिस में? मैं नहीं समझ रही कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो? लड़ाई ढूंढ रहे हो? कितना अशिष्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सेरेनिटी बे में इतनी हाई एंड जगह तुम्हें अभी भी मिल सकते हैं, गरीब कचरा। छिह। बिल्कुल, कितना भद्दा। सर, सेरेनिटी बे में हम जो क्लाइंट्स रिसीव करते हैं सभी गणमान्य और वीआईपी हैं। यहाँ आने जाने वाले लोग कम से कम पोर्श चलाते हैं और रोलेक्स पहनते हैं। और तुम्हारे पास एक भी चीज नहीं है और तुम में अभी भी आने की हिम्मत है और मुझसे सेवा की उम्मीद करते हो? तुम सोचते हो कि तुम लायक हो और आप बिल्कुल कंगाल हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और उम्मीद की कि मैं तुम्हारी सेवा करूं? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? बहुत खूब। इस तरह की शानदार जगह तुम जैसे गंदे लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखने के लिए है। क्या सुरक्षित दूरी है? तुम किताब को उसके कवर से आंकना और गरीबों को नीचा दिखाना इतना शानदार लगता है। अरे बच्चे, शिष्टाचार से रहो। तुम और तुम्हारे बूढ़े यहाँ काफी मुफ्त की एयर कंडीशनिंग ले चुके हो। अब निकलो यहाँ से और अपने हाथ दूर रखो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी का अंत जेल में हो जाएगा। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पिताजी को हमेशा के लिए खो दो, है ना? कौन कहता है मेरे पापा कंगाल हैं? मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। आखिरी बार साफ साफ कहता हूँ, हम यहाँ घर खरीदने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। मेरे पास पैसा है, बस जो कहता हूँ वह करो करो करो। मेरे पास पैसा है। अरे, तुम जैसे निचले तबके के लोगों के लिए 10,000 रुपए शायद एक संपत्ति हो, लेकिन शायद खरीद भी नहीं सकते एक भी फर्स्ट टाइल सेरेनिटी बे में, है ना? अरे बस करो। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं यह पूरी जगह खरीदना चाहता हूँ? हा, अरे बाप रे। अगर तुम खरीद सकते हो यह सब कुछ, तो मैं सेल्स पर्सन की नौकरी छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारी बेटी की जीवन भर की पर्सनल नैनी बन जाऊंगी।
कैसा रहेगा? हाँ हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो बस घर पर आराम से रहना पसंद करूंगी। बहुत बेहतर। मुझे तुम जैसी घमंडी नैनी नहीं चाहिए जो मेरी देखभाल करे। क्या? छोटा बदमाश, तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम घमंडी हो। तुम अविश्वसनीय। तुम इस बच्चे को कैसे पाल रहे हो? क्या तुम्हारी पत्नी चली गई या वह बस अनपढ़ है? उसने कैसे जन्म दिया इतने गंदे मुंह वाले छोटे राक्षस को? ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। फिर से कहो वही। इधर आओ, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, फिर से बोलो। अरे यार, तू न सिर्फ कंगाल और बेबस है बल्कि औरत पर हाथ भी उठाना चाहता है। मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मेरी बेटी को परेशान किया। मैं उसे मरने की कामना करवा दूंगा। मैं बिल्कुल बेकार, बेकारों में भी बेकार, हमेशा लोगों को धमकाता रहता है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, जब तक मैं आज यहाँ हूँ, इस ऑफिस की किसी भी औरत पर अगर तूने हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। हनी, तुम कमाल हो। मुसीबत में फंसी लड़की को बचाने वाला हीरो, कितना शानदार। हाई सोसाइटी के असली जेंटलमैन और नीचे से आए गंदे आदमी में जमीन आसमान का फर्क है। जल्दी मत बोलो, कौन है हाई सोसाइटी और कौन है गंदा आदमी, जल्द ही पता चल जाएगा। लगता है मैंने तुम पर बहुत रहम किया है और तुमने मेरी दयालुता को कमजोरी समझ लिया। यह देखो, यह मुक्का बोरी जितना बड़ा। यहाँ क्या हो रहा है? सेल्स ऑफिस में लड़ाई की इजाजत नहीं है। मिस्टर थॉर्न, ये बेचारा बाप बेटी यहाँ एसी का मजा लेने आए थे और उस पर दूसरे क्लाइंट्स को सर्व करते हुए मुझे परेशान कर रहे हैं। ये जब तक मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही। वो तो ग्लैमीफाई की ड्रेस लग रही है जो हजारों डॉलर की होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग गरीब होने का नाटक कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? तुम्हें यह नौकरी चाहिए या नहीं? क्या गरीब लोग घर नहीं खरीद सकते? तुम्हें किसने सिखाया लोगों को इस तरह नीचा देखना? तुम्हें यह नौकरी चाहिए या नहीं? इसका मतलब क्या है? तुम्हें नौकरी चाहिए या नहीं? क्या तो गरीब लोग घर नहीं खरीद सकते? तुम्हें किसने सिखाया कि लोगों को इस तरह नीचा देखो? तुम्हें नौकरी चाहिए या नहीं? मैं मिस्टर थॉर्न, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए। सर कृपया नाराज ना हो, बाद में हम आपको हमारी प्रॉपर्टी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा माफी के तौर पर देंगे। जाओ तोहफे लेकर आओ अभी हमारे यहाँ मौजूद दोनों मेहमानों के लिए। मिस्टर थॉर्न, तो क्या अब मेरे पास योग्यता है आपके सेरेनिटी बे डेवलपमेंट में घर खरीदने की? बिल्कुल है। हमारा डेवलपमेंट किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, मेरा वादा है। मिस्टर थॉर्न, मेरा सुझाव है कि आप इस बारे में अच्छे से सोचें। अगर यही आपका रवैया है तो हम नहीं खरीदेंगे। हम गरीब लोगों के साथ एक ही जगह नहीं रहना चाहते। मैडम देखिए तो, इस छोटी बच्ची के कपड़ों को क्या ये जाना पहचाना लगता है? मैंने पहले ध्यान से नहीं देखा। वह ग्लैमीफाई पहने हुए है। हाँ बिल्कुल सही। तो यह सब एक बड़ी गलतफहमी थी, हम सब गलत समझे। जान, ये सच में गलतफहमी थी। हमने सच में उनके साथ गलत किया। अरे भगवान के लिए, इतनी जल्दी फैसला मत करो। मुझे अभी लगता है कि मैं सही हूँ। छोटी बच्ची, मैंने बिना सोचे बोल दिया। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। क्या तुम मुझे माफ करोगी? आंटी, तुम बुरी इंसान हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा तो मुझे लगता है सबको बीच का वो विला एरिया काफी पसंद आया है। मैं जाकर तैयारी करता हूँ, थोड़ी देर में मैं आपको कमर्शियल हाउसिंग एरिया दिखाने ले चलूंगा। अरे बिल्कुल नहीं, यह ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। क्या तुम मुझे बता रहे हो कि तुम्हारा सेरेनिटी बे? जान, बस करो। हम सब यहाँ एक लेवल पर हैं। चलो एक दूसरे का मुंह बचा लेते हैं। कौन जानता है, हो सकता है फिर कभी साथ काम करें, है ना? हमें लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। इतने छोटे दिमाग मत बनो, अपने पीछे पुल मत जलाओ, बाद में पछताओगे। ठीक है, मैं यह अपनी बीवी के लिए करता हूँ तो यह मामला यहीं खत्म होता है। बस यही बात, लड़ाई बढ़ाने से बेहतर है उसे सुलझा लेना। कौन जानता है, हो सकता है हम पड़ोसी बन जाएं, हमेशा एक दूसरे को देखते रहें। बाद में मेरी तरफ से सबके लिए आफ्टरनून टी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्लोई, डैड कुछ ड्रिंक लेने जा रहा है, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ऑरेंज जूस चाहिए, बड़े बड़े फलों के टुकड़ों वाला। मुझे लगता है वो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ, मेरा इंतजार करना। क्लोई, यहाँ क्या हो रहा है? चलो उठो, डैड को देखने दो। डैड, किसी ने मुझे तंग किया है। वे मुझे सोफे पर आराम नहीं करने दे रहे। बेटा मत रो। मेरी बेटी को किसने तंग किया? तुम में से कौन? बस एक ही इंसान में। अरे तू छोटा बदमाश, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे शिष्टाचार सिखाया नहीं दूसरे बच्चों के साथ? जरूर सिखाया। फिर तूने मेरी बेटी को परेशान क्यों किया?
उसी की करनी का फल मिला। उसे मेरी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। अंधा है तो सबक सीखो। बेटा, क्या तूने उसकी सीट ली थी? नहीं, मैंने नहीं ली। वहाँ कोई बैठा ही नहीं था, खाली थी। खुद देख लो। तो क्या हुआ? हमारे यहाँ मर्दों के लिए सीट है, औरतों के लिए सीट है, बुजुर्गों के लिए सीट है, बच्चों के लिए सीट है, लेकिन तेरे जैसे गरीब कचरे के लिए कोई सीट नहीं। गंदा छोटा भिखारी, अगर सोना है तो गटर में जाके सो। छोटे बदमाश, अभी मेरी बेटी से माफी मांग। तू समझता कौन है अपने आप को? ये ले। दयनीय गरीब, दिखाता हूँ तुझे असली मालिक कौन है। तुझे तमीज नहीं है? अरे छोटे बदमाश, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा तेरे माँ बाप की तरफ से। तूने मुझे मारने की हिम्मत की? तुझे पता है मेरे पापा कौन है? तुझे पता है मेरी मम्मी कौन है? मैं तुझे हुक्म देता हूँ, मुझे छोड़ दे अभी, फिर घुटनों पर बैठकर माफी मांग, नहीं तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तेरे माँ बाप कौन है, उसका मुझसे क्या लेना देना। तूने मेरी बेटी को परेशान किया तो तुझे उससे माफी मांगनी होगी अभी। मम्मी, पापा, मेरी मदद करो प्लीज। माँ, पापा, बचाओ। अपने पूर्वजों को पुकारने से कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी से अभी माफी मांगो। तू छोटा भिखारी, मेरे मम्मी पापा के आने तक रुक, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तेरे माता पिता आएंगे तो मैं उन्हें भी पीटूंगा। रुको। टोबी, तुम ठीक तो हो? दर्द हो रहा है? माँ, उस बुरे आदमी ने और उसकी बेटी ने मिलकर मुझे मारा। सर, आपने सच में एक बच्चे को मारा? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। मैंने आपको रास्ता दे दिया था और फिर भी आप खुश नहीं थे, तो आपने अपना गुस्सा मेरे बेटे पर निकाला। आपके बेटे ने ही पहले मेरी बेटी को परेशान किया था। मैं तो बस अपनी बेटी का बदला ले रहा हूँ। आपके बच्चे को सबक सीखने की जरूरत है, बिल्कुल तमीज नहीं है। आपने अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बेतमीज कहने की? तुम मजाक कर रहे हो? मेरा बेटा तो मॉडल स्टूडेंट है। वह अभी मेरे पीछे भाग रहा था और अपनी वाटर गन से मुझ पर शूट कर रहा था। देखो, मेरा हाथ छिल गया है। ये झूठ है। तुम हो तू छोटा भिखारी जिसने यहाँ पहले परेशानी शुरू की। मैं तो बस पब्लिक स्पेस में अनुशासन बना रहा था। तू छोटा, तो तुम एलीट एकेडमी से हो, है ना? हाँ, तो क्या हुआ? तो क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम्हें अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू किया है। उसे माफी मांगनी होगी। अगर उसने गड़बड़ की है तो उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह तो बस न्यूनतम बात है। एक बात सुनो, मैं एलीट एकेडमी की डीन हूँ। मेरे पति सेरेनिटी बे में डेवलपमेंट डायरेक्टर हैं। दरअसल आज मेरे पति का पहला दिन है। वो चुपचाप चीजें देखना चाहते थे, वो कोई ड्रामा नहीं चाहते थे। लेकिन तुमने मेरे बेटे से छेड़छाड़ की, तो अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारा बेटा बदमाश है और हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर बात यही है तो मुझे पूछना ही पड़ेगा क्या? कोई इंसाफ नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम्हारा बेटा बदमाश है। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ। तुमने शुरुआत की तो मुझ पर सख्त होने का इल्जाम मत लगाना। तुम्हारे पास 1 मिनट है यहाँ से निकल जाने के लिए, नहीं तो मैं किसी को बुलाऊंगी तुम्हें खींचकर बाहर निकालने के लिए। सुनो, मेरी मम्मी स्कूल की डीन है, मेरे पापा इस पूरी जगह के मालिक हैं। मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरी बात ही चलेगी। अगर तुम घर भी खरीदना चाहो तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा इतना घमंडी है और तुम्हें भी परवाह नहीं है। जैसा बाप वैसा बेटा। तुम तो सच में आंखें खोल देने वाले हो। तुम बस एक अमीर गंवार हो जो सबसे बेहतर होने का दिखावा कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे बेटे को जज करने की? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। कोई है? यहाँ आओ। आज तुम और तुम्हारी बेटी सीखोगे कि बदला लेने का मतलब क्या होता है। 10 गुना वापस। सबको पकड़ो। लेकिन ये दोनों डायरेक्टर कार्टर के साथ हैं। डायरेक्टर कार्टर, डायरेक्टर वांग किसे पड़ी है? मेरे पति डायरेक्टर मिलर तुम्हारे असली बॉस हैं। आदेश न मानो तो नौकरी से निकाले जाओगे, समझे? जी मैडम। एक बॉस की चापलूसी करो या दूसरे की, फर्क क्या पड़ता है? चूंकि हम डायरेक्टर कार्टर से पंगा ले ही चुके हैं तो डायरेक्टर मिलर का साथ दे देना ही बेहतर है। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। किसी को छूने से पहले अच्छे से सोच लो। अगर तुमने ये किया तो तुम्हारा सफाया हो जाएगा। अच्छे से सोचो। छोटे भिखारी, तू और तेरा शेखीबाज डैड एक साथ सजा पा सकते हैं। मत कहना कि मैं पक्षपात कर रहा हूँ। छोटे बदमाश, क्लोई, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अभी मुझे छोड़ दो। तुम मर गए। बार्थ। छोटी बच्ची, मेरी सलाह है कि तुरंत माफी मांग लो, नहीं तो पछताओगी। क्लोई, रुको। ये नीच, इसने तुम्हें कितनी बार मारा? इसने मुझे 100 बार मारा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो हम 1000 गुना वापस करेंगे। पीटो इन्हें, फिर बाहर फेंक दो, फिर
मुख्य द्वार पर इनकी तस्वीरें लगा दो। एक बोर्ड लगाओ। अब से ये बाप बेटी प्रतिबंधित हैं। तुमसे शुरुआत करते हैं छोटी मिस। करो। डैड मुझे बचाओ। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। रुको, तू सोचता है मैं तुझे छोड़ दूंगी? जैसा बाप वैसा बेटा। जब तूने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा तो मैं तुझे डंडे से वापस लौटाऊंगी। यह तो सही है ना? मम्मी डंडा लाओ। अच्छा बेटा, मम्मी इसका ख्याल रखेगी। रुको, डायरेक्टर कार्टर, तुम्हें मेरे पति से बिजनेस डिस्कस करना था ना? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे रास्ते से हटो। तुम ठीक हो? मिस्टर हेस, कहीं चोट तो नहीं लगी? मिस्टर हेस, वह एक बड़ा भिखारी है और एक छोटा भिखारी। क्या तुम अंधे हो? मैं साफ कहता हूँ, मिस्टर हेस मेरे माननीय अतिथि हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पर हाथ उठाने की? बाहर निकलो। माननीय अतिथि? कैसे माननीय अतिथि? यह तो नामुमकिन है। डायरेक्टर कार्टर, अब मैं देख रहा हूँ इस प्रॉपर्टी का असली चेहरा। ताकतवरों की चाटुकारी करने में तुम्हें गर्व है और गरीबों को नीचा देखते हो जबकि अमीरों से प्यार करते हो। यही यहाँ का स्टैंडर्ड है। मुझे सच में डर है कि यह मेरी बेटी को भ्रष्ट कर देगा। घिनौना। मिस्टर हेस, ये सिर्फ अपवाद है। बस जल्दी करो और मिस्टर हेस से माफी मांगो। यह शख्स वो है जिसे तुम्हारा पति भी नाराज नहीं कर सकता। तुम सुन रही हो मेरी बात? मैं क्यों माफी मांगू जब मैं मानने वाला ही नहीं हूँ? मिस्टर हेस, देखिए, मेरा बेटा बस एक गलती कर बैठा है। ऐसी गलती जो सारे बच्चे करते हैं। आप एक बड़े आदमी हैं, तो इस बात को एक बच्चे के साथ इतना बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही। और जब से तुमने मुझे मारा है मैंने तुमसे उसका हिसाब ही नहीं किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ बनना बंद करो। तुम्हें अपने बेटे को मिस्टर हेस की बेटी से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए, वरना यह मामला आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं गलत नहीं हूँ, वे हैं। मैं माफी नहीं मांग रहा। डायरेक्टर कार्टर, आज मेरा मिस्टर हेस के साथ थोड़ा सा मतभेद हो गया था, लेकिन तुम और मेरे पति दोनों ही डायरेक्टर हैं, एक ही लेवल के। मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, मौका नहीं है। अगर तुम माफी चाहते हो तो तुम खुद मिस्टर हेस से माफी मांग लो। ठीक है, चूंकि तुम सुनने से इनकार कर रहे हो, मैं तुम पर प्रॉपर्टी सेल्स में रुकावट डालने का केस करूंगा। तुमने क्या कहा? कार्टर, तुम्हारी मेरी पत्नी पर केस करने की हिम्मत? डैड, अंकल कार्टर चाहते हैं कि मैं इस छोटे भिखारी से माफी मांगू, लेकिन मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है और मैं गलत नहीं हूँ। मेरे प्यारे बेटे, चिंता मत करो क्योंकि पापा तुम्हें अन्याय सहने नहीं देंगे। डायरेक्टर मिलर, आपके बेटे ने मेरी बेटी को तंग किया, माफी मांगने से इनकार कर दिया और बार बार सच्चाई को तोड़ मरोड़ दिया। इसलिए मैं यहाँ आपसे न्याय की मांग करने आया हूँ, है ना? मैं तो बस इतना देख रहा हूँ कि आप और डायरेक्टर कार्टर मिलकर मेरी पत्नी और बच्चे को तंग कर रहे हैं। कार्टर, तुमने मेरी पत्नी पर मुकदमा किया और मेरे बच्चे को माफी मांगने के लिए मजबूर किया। अगर आज हमें इसकी उचित व्याख्या नहीं मिलती तो यह मामला खत्म नहीं हुआ है, समझे? मिलर, मिस्टर हेस एपेक्स कॉर्पोरेशन के अंदर एक रईस ज्यादा है, और हालांकि आप अपनी ताकत दिखाने के आदी हो सकते हैं, लेकिन आपका बच्चा दूसरे बच्चों को तंग करना एक बात है क्या? लेकिन आज अगर आप मिस्टर हेस का सचमुच अपमान करते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो आपको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। हम सेरेनिटी बे में उच्च प्रोफाइल वाले निवासी भरे पड़े हैं और वह अकेला नहीं है। अगर वह खरीदना चाहता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तो वह चला जा सकता है। क्या मजाक है? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि हमें ग्राहकों की कमी है? क्या आपने यह सुना, डायरेक्टर कार्टर? आपको कोई जरूरत नहीं है हमसे नाराज होने की एक बाहरी व्यक्ति के कारण। हो सकता है कि आज मेरी मिस्टर हेस के साथ कुछ गलत फहमी हो गई हो, लेकिन अगर हम दोनों एक कदम पीछे लेते हैं तो यह सबके लिए बेहतर है। आखिरकार आपकी बेटी मेरे स्कूल में पढ़ती है और आप एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं जिसका प्रबंधन मेरे पति करते हैं, इसलिए आपको हम दोनों को नाराज नहीं करना चाहिए। आपको इसके नतीजे पसंद नहीं आएंगे। मैं क्यों चुनूं? आपके द्वारा तय किए गए विकल्पों में से। आपका क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ, क्या होगा अगर मैं खरीद लूँ आपकी पूरी रियल एस्टेट ग्रुप को पूरी तरह? तुमने अभी क्या कहा? पूरी कंपनी खरीद लोगे? यह तो साल की सबसे मजेदार जोक है जो मैंने सुनी है, सबसे हंसी वाली। आहा, लगता है मिस्टर हेस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरा ग्रुप खरीदने की कोशिश। शक है कि मरीना सिटी का सबसे अमीर आदमी भी यह कर पाए। बातें करना आसान है, मैं भी कह सकता हूँ कि मैं पूरी वॉल स्ट्रीट खरीद सकता हूँ। सिर्फ बातें, कोई एक्शन नहीं। मिस्टर हेस, मैं आपको एक चेतावनी देती हूँ। सेरेनिटी ग्रुप एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। इसकी मार्केट कैप 100 अरब डॉलर है। इसके कनेक्शन और रिसोर्सेज हैं। मरीना सिटी का पूर्व सबसे अमीर आदमी भी बहुत संघर्ष करके मुश्किल से हासिल कर पाया इसके 40% शेयर। समझ रहे हैं मेरी बात? हा। मिस्टर हेस, मैं जानता हूँ आप एपेक्स कॉर्पोरेशन में एक रईस ज्यादा हैं, लेकिन सेरेनिटी ग्रुप को खरीदना सच में एक तरह का फैंटेसी है। क्रोपली, यह सच में कोई छोटी बात नहीं है।
मेरे पापा का मजाक मत उड़ाओ। मेरे पापा ने कहा है वो कर सकते हैं तो वो जरूर करेंगे। अगर तेरे पापा वो कंपनी खरीद सकते हैं जहां मेरे पापा काम करते हैं तो मैं तुझे घोड़ा बनाकर चढ़ने दूंगा। अगर वो नहीं कर पाए तो मैं तेरे पिछवाड़े पर इतना जोर से थप्पड़ मारूंगा कि वो काला नीला हो जाएगा। डील, फिर देखते हैं कौन रोता है। जरूर मैं नहीं रोऊंगी रोते हुए। मिस्टर हेस, यह देखते हुए कि आप भी हाई सोसाइटी से हैं, मैं आपसे नम्रता से बात कर रहा हूं। अगर लड़ना चाहते हैं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वाह वाह डायरेक्टर मिलर, हाई सोसाइटी, हाँ इम्प्रेसिव। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि असल में कौन पीछे हटता है। जान, कंसोर्टियम को नोटिफाई करो, 10 मिनट के अंदर सेरेनिटी ग्रुप का फोर्स्ड बायआउट करवाओ। ठीक है, अगर तुम सच में खरीद सको तो मैं बिना हिचकिचाहट अपने परिवार को तुरंत आपसे माफी मांगवाऊंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह मिस्टर हेस आज खुद को पूरी तरह बेवकूफ बना लेगा। सोचता है कि वह एक रईस ज़्यादा है, इसलिए सेरेनिटी बे में अपनी ताकत दिखाने आया है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि यह कैसी जगह है। मिस्टर हेस, डेडलाइन लगभग खत्म हो गई है। शेयर बाजार में कोई हलचल क्यों नहीं दिख रही? यहाँ क्या चल रहा है? कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? हा हा हा। ठीक है, बस करो। आज की यह पूरी गड़बड़ सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि मैं मिस्टर हेस का ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। मैंने शुरू किया था तो मुझे ही ठीक करना चाहिए। मिस्टर हेस, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। यह आपकी गलती नहीं है, आपको मेरी तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं। गलती तो उनकी है। न सिर्फ उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी बल्कि उन्हें यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। जिस इलाके में मेरी बेटी रहती है वहाँ उन जैसे बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे बस करो, बड़ी बड़ी बातें करते रहो। चलो जारी रखो, तुम्हारे पास बस 10 सेकंड बचे हैं इस टेकओवर की तुम्हारी बकवास फूटने से पहले। हाँ 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 हाँ, जाओ हंसो, देखते हैं ये हंसी कब तक चलती है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, सेरेनिटी ग्रुप का सबसे बड़ा हिस्सा मरीना सिटी के सबसे अमीर आदमी के पास है। वह उसे जान से भी ज्यादा बचाता है। अगर तुम शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण चाहते हो तो तुम्हें उसे खुद ही यह कैश काउ फेंकने के लिए राजी करना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है यह संभव है? क्या तुम्हें लगता है ऐसा कभी हो सकता है? तो मरीना सिटी का सबसे अमीर आदमी बड़ी बात है ना? अगर उसने मेरा विरोध किया तो मेरी एक कॉल काफी है उसे बर्बाद करने के लिए। अरे वाह, अब तो तुम मरीना सिटी के सबसे अमीर आदमी की भी परवाह नहीं करते। 1 मिनट में क्या तुम यह भी कहोगे कि हे भगवान भी कचरा है? हाँ। 5 4 टाइम अप। डायरेक्टर मिलर, एक समस्या है। बाजार में सेरेनिटी ग्रुप के सारे शेयर एक रहस्यमय कंसोर्टियम ने खरीद लिए हैं और मरीना सिटी के सबसे अमीर आदमी ने अभी घोषणा की है, देशवली, कि वह सेरेनिटी ग्रुप में अपने सारे शेयर बेच रहा है। क्या तुमने अभी क्या कहा? हुआ? तुमने अभी क्या कहा? मिस्टर हेस, क्या आपने सच में सेरेनिटी ग्रुप खरीद लिया? नहीं, भले ही वह जबरन अधिग्रहण था, यह तुम्हारा मामला नहीं है, बस एक संयोग है। संयोग? तुम देख लेना। जान, हमने सेरेनिटी ग्रुप खरीद लिया है। अब आपके पास कंपनी के 60% शेयर हैं। अब आपका पूरा नियंत्रण है। क्या 60%? यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? अब मैं सेरेनिटी ग्रुप का बॉस हूँ। तुम सब अब मेरे लिए काम करते हो। अगर मैं कहूँ कि तुम निकाल दिए गए हो तो तुम निकाल दिए गए हो। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें वेतन बढ़ा दिया गया है तो तुम्हें वेतन बढ़ा दिया जाता है। तुम सब अब मुझे जवाबदेह हो। तुम बड़बोले गंवार, मेरे पापा तुम्हारी खूब पिटाई करेंगे। चुप। मिस्टर हेस, बच्चे सबसे पागल बातें कहते हैं। बच्चा कुछ बेहतर नहीं जानता। कृपया इसे दिल पर न लें, इस पर ध्यान न दें। ठीक है, मैं इसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी के स्कूल से और जीवन से हमेशा के लिए निकल जाओ तो मैं इसे जाने दूंगा। मिस्टर हेस, यह सब एक बड़ी गलतफहमी है। मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं पाला। मुझे बहुत अफसोस है। जान, जल्दी करो और इस छोटे बदमाश को एक ऐसा सबक सिखाओ जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं उसे अभी सबक सिखाती हूँ। देखो तुमने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। अब तेरे पिता और मैं अपनी नौकरियां खो सकते हैं। भविष्य में हम तुम्हारे लिए कैसे खरीदेंगे तेरे पसंदीदा स्नैक्स? अपनी सहपाठी क्लोई से माफी मांगो अभी। क्लोई, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मिस्टर हेस, देखिए, बच्चे ने माफी मांग ली है। कैसा रहेगा अगर हम इस मामले को यहीं छोड़ दें? तुम तीनों मुसीबत खड़ा करने वालों अभी भी मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैं क्यों ऐसे खतरे को अपने आसपास रखूं? मैंने पहले ही माफी मांग ली थी। आप और क्या चाहते हैं मिस्टर? मेरे जैसे एक बच्चे को परेशान करने का क्या फायदा? बच्चे का बुरा व्यवहार पिता की विफलता को दर्शाता है। चूंकि तुम इतने घमंडी और दबंग हो तो तुम्हारे माता पिता का व्यवहार और भी बुरा होगा। तो अगर मैं उन्हें थोड़ा नहीं सताऊंगा तो मुझे चैन नहीं मिलेगा।
यह उन्हीं की करनी का फल है, समझे? मिस्टर हेस, मुझे पता है मैं गलत था। मैं आपके सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। मिस्टर हेस, अरे बाप रे! डायरेक्टर कार्टर, आज से डायरेक्टर मिलर को उनकी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाता है और सेरेनिटी ग्रुप से निकाल दिया जाता है। उनके सभी पद और कर्तव्य तुम उन्हें दोबारा बांट दो, समझे? जी मिस्टर हेस। और बाकी तुम लोग अगर अभी भी अपना वेतन लेना चाहते हो तो इस 3 लोगों के परिवार को यहां से बाहर निकालो। चिंता मत करो मिस्टर हेस, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मिस्टर हेस, दया करो, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे पता है मैं गलत था। मिस्टर हेस, मेरा दिमाग खराब हो गया था, पूरी तरह से खराब हो गया था। मुझे छोड़ दो प्लीज। मिस्टर हेस। वह आसानी से बच गया। उसने तो मुझे अपनी पीठ पर चढ़ने भी नहीं दिया। अच्छी बनो क्लोई, डैड ने पहले ही बुरे लोगों को भगा दिया है। इस बार तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी है, समझी? चिंता मत करो डैड, क्लोई जरूर पूरे साल में टॉप ग्रेड लाएगी ताकि आपको गर्व हो। तुमने कहा छोटी उंगली का वादा, पीछे नहीं हटना। जो तोड़ेगा वो छोटा कछुआ होगा। मिस्टर हेस, आगे बढ़ते हुए, क्या आपको मेरी जरूरत है कि मैं आपके लिए एक प्राइवेट ऑफिस रिजर्व करूं, या फिर कुछ और है जो आप मुझे व्यवस्थित करने के लिए कहना चाहेंगे? उसकी जरूरत नहीं है। भविष्य में मैं अक्सर वापस आकर रोजमर्रा के कामों में दखल नहीं दूंगा। मैं वह तुम पर छोड़ता हूँ। अच्छा काम करो और तुम्हें मुनाफे में हिस्सा मिलेगा। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद मिस्टर हेस। मैं मेहनत से काम करूंगा। क्लोई, हनी, चलो एक घर चुनने चलते हैं। ठीक है। जो तुम दोनों को पसंद आए वही चुनना। चलो चलते हैं।